हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल ओके? सब बढ़िया? बताओ, कमेंट करके बताओ एक बार। गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छा। ईशान जैन, गुंजन, आकाश, अभिषेक भारद्वाज, प्रशांत। ठीक है, चलो। तो आज आप लोगों को टेलीग्राम पर भी नोटिफिकेशन दिया है मैंने, आज आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी दिया है और एप्लीकेशन के थ्रू भी मैसेज गया है। बहुत सारे फीचर्स आप लोगों की वजह से डेली में डेली एप्लीकेशंस में अपलोड हो रहे हैं। जैसे अगर मैं पहले फीचर की बात करूं तो पहला जो फीचर है, अब आप लोगों का क्वालिटी फोकस भी जो है वो ऐड हो गया है। कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है डेटा के कंजम्पशन को लेकर, ठीक है, कि सर इसका कुछ सॉल्यूशन करिए, बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो जाता है। तो एक बात मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप जो है क्वालिटी को चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस क्वालिटी में यहाँ से क्लासेस ब्रॉडकास्ट होंगी उसी क्वालिटी में आपकी क्लासेस चलेंगे। लेकिन अगर इस क्लास को आप बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देखते हैं, तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे, जिस तरीके से आप चाहते हैं। और आप जो है इसकी क्वालिटी को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत अच्छे इंटरनेट की सुविधा है, वाईफाई लगा हुआ है, वो एचडी में देखना चाहते हैं, तो आप ऑटो पे देख लीजिए, 720p पे चलेगा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लॉकडाउन में घर जा चुके हैं, जहां पर सिर्फ उनको 1 GB डेली का डेटा मिल रहा है, वहां पर आप अपने क्वालिटी को कम करके देख सकते हैं। 240 पे, 480 पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपका जो डेटा है वो काफी कम कंज्यूम होगा। तो आपका ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। साथ में टाइम एंड वर्क की बहुत ही जबरदस्त शीट विदाउट एनी एरर आपको अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, शीट आपको 2 दिन पहले ही अपलोड कर देता हूं मैं, लेकिन एक्चुअली टाइपिस्ट की वजह से इतना एरर हो गया, इतना एरर हो गया जिसकी लिमिट नहीं थी। तो एक अच्छी शीट बनते बनते खराब हो चुकी थी, तो वापस उसको बहुत और बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके टाइप वाइज आप अभी डाउनलोड करके देखो कितनी प्यारी शीट आप लोगों की आई है। और जो आपका क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स भी आप लोगों को मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा। टाइम एंड वर्क का क्लास नोट्स, वर्क एंड वेजेस का क्लास नोट्स, ठीक है। और अभी जो चलेगा पाइप एंड सिस्टम, तो पाइप एंड सिस्टम का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पाइप एंड सिस्टम का आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी सॉल्यूशंस का धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, सभी प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे सॉल्यूशन हो रहा है। बस आपकी पढ़ाई में कोई कसर ना रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, कि आप पढ़ते रहो। आप कोई देखो शीट में इतनी बढ़िया तरीके से दे रहा हूँ ना, एक दिल से बात बताऊं, ठीक है, मुझे किसी की कोई ये नहीं बोलूंगा मैं आपको कि हाँ मेरी किताब लगा लो, वो लगा लो। यार फ्री में शीट मिल रही है ना, तो बस उसको लगाओ। कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों चुल मची है आपको पैसे बर्बाद करने की? जब हम यहाँ टाइपिस्ट बिठा रहे हैं, आप जितनी किताबें, आप एक किताब खरीदोगे, आपको पता है जो आप शीट लेते हो ना, उसमें कम से कम 10 से 15 किताबें कवर होती हैं। ठीक है, उस शीट को लगाने के बाद मार्केट का आप कोई किताब लगा लो, कोई भी किताब XYZ, किसी भी शीट लगा लो, किसी की किताब लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहले क्वेश्चंस क्या होता है, 10-15 किताबों को देखा, फिर उनसे क्वेश्चंस पिक किए हैं, फिर उनको टाइप वाइज सॉर्ट किया, फिर उनको लेवल वाइज सॉर्ट किया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस को उस अकॉर्डिंग शीट में डाला। आप इतना काम कभी कर ही नहीं पाओगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 5 किताब खरीदना, 6 किताब खरीदना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो काम आपको हम 1 अप्रैल के बैच में दे रहे हैं कि आपका बेनिफिट हो सके। आपको 10 किताबें नहीं खरीदनी पड़ी, एक प्रॉपर शीट लीजिए, आप उसको बनाइए। देखो शीट से फायदा क्या क्या है। क्लास में पढ़ते हो, समझ में आता है, वही क्वेश्चन शीट में होते हैं। अगर 5 क्वेश्चन शीट में है तो 4 मैंने कराए हैं, एक आपको करने को दिया है। उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जो किताबों के चक्कर में पड़े हो ना, अभी किताबों का चक्कर छोड़ दो, मेरी बात मानो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, शीट को 2-3 बार लगा लो, तब उसके बाद किसी किताब को लगा के देखो, फिर आपको चेंज दिख जाएगा। अभी किताब के चक्कर में पढ़ोगे, वो क्वालिटी खोदोगे जो क्वालिटी आपको मैं शीट में दे रहा हूँ, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी आपसे नहीं ले रहा कोई। ठीक है, लेकिन फिर भी इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका बेनिफिट हो सके। समझ रहे हो? हाँ, शीट ही काफी है, इस बात को समझिए। आप शीट को ऐसे बेगानों की तरह मत छोड़ दिया करिए कहीं पर। आराम से जाइए, मार्केट से प्रिंट करवा के लेके आइए। एक एक छोटी छोटी बात का मैं ध्यान रखता हूँ वहां पे,
कि कहीं किसी क्वेश्चन में एरर ना मिले, आंसर गलत ना मिले, पूरा आंसर की आपको मिला हो। शीट में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, आप तुरंत वीडियो खोल के देखेंगे कि सर ने किस टाइप के वाले में पढ़ा रखा है, क्लास 1 में पढ़ाया है कि क्लास 2 में पढ़ाया है कि क्लास 3 में पढ़ाया है, उसको प्रैक्टिस करेंगे। कल के दिन मॉक में कोई सवाल आपका गलत होता है, आप तुरंत देखेंगे यार ये प्रॉफिट लॉस में कौन सा वाला टाइप था, उसी टाइप के शीट में जाकर क्वेश्चन भी देखोगे, उसी टाइप पे जाकर वीडियो भी देखोगे, तो इतने अच्छे तरीके से आपका डाउट हो जाएगा क्लियर कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आप लोगों के लिए एक एस्पिरेंट की तरह सोचकर कि एक एस्पिरेंट का कैसे बेनिफिट हो सकता है, वो लेवल वाइज कैसे करेगा, वो टाइप वाइज कैसे करेगा, कितने सोर्सेस होते हैं। जब हम आते हैं मार्केट में, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो कोई बोलता है यार ये वाली किताब लगा ले, कोई बोलता है ये वाला कोर्स ले लो, कोई बोलता है यहां से पढ़ लो, कोई बोलता है ये वाला टॉपिक ये वीडियो में अच्छा पढ़ा रखा देख लो। हजारे बातें होती हैं, कंफ्यूजन के लिए बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और वो कंफ्यूज करते इतना रहता है जिसका कोई लिमिट नहीं होता। भटकना शुरू, जैसे जैसे आप भटकना शुरू करोगे आपको लगेगा यार 2 साल से पढ़ तो रहा हूं मैं, फिर तैयारी क्यों नहीं हो रही, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे। रीजन ये है कि स्टिक नहीं रहे। तो मैथ में सभी चीजों को गोली मारो, अभी शांति से पढ़ो। ठीक है, बहुत बढ़िया है, 200 में 200 लेकर आओगे मेंस में, इतनी गारंटी है मेरी। जितना मैं आप लोगों को इस कोर्स में करा दे रहा हूं ना, एक कॉम्प्रीहेंसिव बैच है ये, खतरनाक वाला बिल्कुल। ठीक है, कि आपके 200 में 200 आके रहेंगे और दुनिया का कोई ताकत आपका नहीं रोक सकता, इतना गारंटी है मेरा। क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ, मेरे आंखों के नीचे काला आना शुरू हो गया है, क्योंकि उसके चले रात रात भर जग रहा हूं मैं। ऐसे नहीं उठा के फोटो खींच के आपको लाकर डाल के दे दिया। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छी बात है। हैज द टाइमिंग चेंज? देखो आज के लिए बस टाइम जो है वो 7:15 में मैंने रखा है, बाकी डेली जो क्लास चलती है वो 4:30 में ही चलती है। ठीक है, आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया है, आप लोगों को शीट के अपडेट करवा रहा था तब से मैं बैठे बैठे। ठीक है, टाइपिस्ट के साथ बैठ के एक एक चीज मैंने एरर फ्री कराई है, तो उस वजह से टाइम लगा है। आपको मैं शीट दिखा दूं तो शीट की यहाँ पर देख लो। ठीक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, और शीट में मैं आप लोगों को 2-3 खासियत बताता हूँ आज। देखो यहाँ पे थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी समझाने के लिए आप लोगों का। तो देखो, जैसे मान लो कि आपका ये वर्क और वेजेस है, 2 फाइल मैंने बनवाया है। मान लो ये टाइम एंड वर्क का हो गया आपका शीट। इस शीट को एक बार आप देखते हैं, आप मार्केट में पूरी की पूरी किसी की किताब उठाइए और कंपेयर करिए। कोई किताब उठाइए आप कंपेयर करिए, कोई शीट उठाइए आप कंपेयर करिए। आपको अगर ऐसी शीट मिले तो आप बताओ। और ये आप लोग खुशनसीब हो, बहुत बेहतर हो, ठीक है, कि आप लोगों को ये मिला है। बस आप इतना समझो कि हाँ यार हम लोगों को मिल रहा है, वी आर हैप्पी। देखो एक एक चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए लिख रखा है, नौकरी आपकी जिद हमारी, और बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप YouTube चैनल से कनेक्ट होना चाहोगे तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे, देखो आप YouTube पर पहुंच जाओगे, दिख रहा है, सीधा का सीधा YouTube खुल जाएगा। ठीक, चलो, YouTube के अलावा अगर आप टेलीग्राम पर जाना चाहोगे कि रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम पर जाना है, आप क्लिक करो, आप रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, सीधा का सीधा यहाँ पर। ठीक है, चलो, उसके अलावा देखो क्वेश्चन जो हैं वो सीधा का सीधा आपको पहले 2 वेरिएबल्स के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन मिले। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। अगर वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो प्रीवियस ईयर का टेडमार्क भी है यहाँ पर कि भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी सारे के सारे अच्छे तरीके से, फॉन्ट इतना है, पेपर में इतना दे रखा है कि एक स्टूडेंट को पढ़ने में समझ में आ सके। ठीक है, 1 रुपए का एक जेरोक्स होता है, 20-25 रुपए का आपको एक चैप्टर का आ जाएगा। कौन सा महंगा काम है पूरी जिंदगी। मतलब 10 किताबों को भी अगर आप मिला दो ना तो इस तरीके से आपको शीट नहीं मिलेगा लाइव वाइज। ठीक है, एक एक चीज आप देखते जाओ, क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे मिले। ठीक है, नेक्स्ट लेवल देखो, आपकी नेक्स्ट शीट ये हो गई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आप करते हो क्लासरूम में प्रैक्टिस। पूरा का पूरा क्वेश्चन साथ में बैठोगे, 2 वेरिएबल को खत्म कर दिया, 2 वेरिएबल के बाद फिर आप जो है नेक्स्ट बैठोगे सर 3 वेरिएबल के क्वेश्चन। 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं उसी आधार पर प्रीवियस ईयर में एमटीएस में नए सवाल 2019 में 14-15 का एको को सवाल हम नहीं डाले, हम बता दे रहे हैं पहले आपको। ठीक है, क्योंकि वो बकवास सवाल है, वो कभी ना आए थे ना कभी अब आएंगे आगे। ठीक है, CHSL 2019 में रीसेंट के सारे क्वेश्चन, MTS 2019 विथ डेटा आप मिला सकते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर। तो क्या जरूरत है किसी प्रीवियस ईयर की किताब को खरीदने की, बताओ। पैसे ज्यादा हैं तो भेज दो मुझे, कुछ अच्छे भले काम में लगा दूंगा मैं, थोड़ी लोगों की मदद कर दो। मत खरीदो कोई किताब, जरूरत नहीं है। मेंस की किताब खरीदोगे उसका भी क्वेश्चन मिलेगा, MTS का खरीदोगे उसका भी मिलेगा, CHSL का खरीदोगे उसका भी मिलेगा, और उस पर्टिकुलर टाइप और कैटेगरी में मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, कि एक कंसेप्ट को आप पढ़े और उस कंसेप्ट पर जितने क्वेश्चन हो गए वो सारे के सारे आपने यहां पर लगा लिया, तो ये एक बेहतर तरीका आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मेरा जो काम है इतना चलते रहता है बैकग्राउंड में। मार्केट में पूरी
भारत में आज तक किसी भी एजुकेटर का अगर ऐसा टाइप वाइज और लेवल वाइज शीट आया हो ना, तो बता दो, एक नया इतिहास रचने वाला हूं मैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और सपोर्ट चाहिए, पढ़ो शीट को और पूरा का पूरा क्वेश्चन लगाओ। मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं पता। सिलेक्शन लेकर आओ, जो बोलोगे वो दूंगा, अपनी जेब से दूंगा, बस सिलेक्शन आप लोगों का चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट होता है। कोई कैट वेट का क्वेश्चन नहीं, मैं सीधा बोलता हूं, मैं कैट के क्वेश्चन नहीं कराने वाला आपको। अगर इस उम्मीद से आए हो कि कैट का क्वेश्चन मिलेगा तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो काम जिससे आपका सिलेक्शन हो। भटक ऑलरेडी बहुत चुके हो, बहुत लोगों का कोर्स लेने के बाद यहां तक पहुंचे हो, तो अब आपको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और खासियत मैं आपको बताता हूं कि इस शीट में, इस पूरे के पूरे शीट में आप कहीं पर भी क्लिक करोगे, आप यहां पर क्लिक करो तो या तो आप यूट्यूब के चैनल पर पहुंचोगे, नहीं तो आप टेलीग्राम पर पहुंचोगे। पूरे शीट में मैंने टच फीचर्स भी डाल दिए हैं कि आप कहीं पर भी टच करो तो आप या तो टेलीग्राम पर पहुंचोगे या आप यूट्यूब पर पहुंच जाओगे। दिख रहा है आपको, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर भी पहुंच जाओगे। आप देखो सीधा का सीधा आ गया आपको टेलीग्राम, आपका अपना प्यारा टेलीग्राम। तो आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। अच्छा, एट लास्ट की बात करते हैं यहां पर, तो लेफ्टिंग द वर्क हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप देखो यहां पर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड हो गया। यहां पर एक एक चीज लेफ्टिंग जो आपको क्लासरूम में कराई। अब मान लो कल के दिन कोई एस्पिरेंट है भाई, उसको पता है कि ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन था ये, मान लो कल के दिन उसके मॉक में आते हैं क्वेश्चन ऑल्टरनेट डेज के, और उसका जो क्वेश्चन है वो बनता नहीं है, या मान लो कोई फंस जाता है, तुरंत जाओ शीट में देखो कि शीट में क्या उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में कौन सी कैटेगरी में क्वेश्चन है, 51 52 जो हो गया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस किया। अब मान लो यहां फंस जा रहे हो कि हाँ यार यहां पर क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो में जाओ, वीडियो में जाकर देखो कि मैंने कहां पर ऑल्टरनेट डेज पढ़ाया है, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, थोड़ा थोड़ा भगा के देखो और वहां फिर उसको पूरे तरीके से पढ़ लो। तो अपने आप में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी का सर खाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ना ही कोई टेलीग्राम में किसी को भेजने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं पूरा का पूरा आपको एक समा बांध रहा हूं सिर्फ आपके लिए कि एक एस्पिरेंट सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर खुद पे इतना हो जाए कि उसको कोई परेशानी ना हो और सभी तरीके से अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को, अपने तरीकों को सब वो जो है वो मैनेज कर सके, ठीक है। एक एक चीज आप देखते रहो। उसके बाद लास्ट में जो है आपको मैंने पूरा का पूरा जो है आंसर की भी मैंने आपको यहां पर डाल दिया है, बड़े प्यारे तरीके से एक एक क्वेश्चंस के आंसर की डली हुई है। एरर फ्री है, शायद एक आधा क्वेश्चन में गलती हो सकती है लेकिन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रॉस चेक मैंने खुद से 4 बार 5 बार किया हुआ है, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से आप शीट का फायदा उठाओ। कोई भी चैप्टर का हो गया, आप चाहे परसेंटेज का हो गया, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो गया, जो क्लासरूम शीट आती है, ठीक है। और अभी जो है मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सभी को थोड़ा थोड़ा मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। उससे ज्यादा दिक्कत आ रही थी और एस्पिरेंट लगा भी नहीं पा रहे थे, कहते सर एक लेवल की शीट ही नहीं लगती, दूसरा तीसरा कहां से लगाएं। तो एक ही शीट जो है मैं आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा, उसी में आपको लेवल वाइज मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ए और बी वाले की बात करूं, कि मान लो ये कैटेगरी हो गई, ए और बी जो है वो एक्स और वाई दिन ज्यादा लेते हैं ए प्लस बी से, तो पहले 2 सवाल आपको इजी मिलेंगे, तीसरा सवाल जो है थोड़ा मॉडरेट मिलेगा और आखिरी के 2 सवाल जो होंगे थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। तो उसी कैटेगरी में मैं अब लेवल वाइज डालना शुरू कर रहा हूं, तो टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको शीट में मिलती जाएगी, ठीक है। हाँ, विकास सिंह, टाइम एंड वर्क मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब ये टाइम एंड वर्क की जो शीट थी वो आपकी थी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वर्क एंड वेजेस का शीट देखोगे तो वर्क एंड वेजेस का देखो, वर्क एंड वेजेस क्लासरूम शीट टाइप वाइज, ठीक है। तो आपको वर्क और वेजेस की पूरी शीट यहाँ पर मिल गई है। स्टडी मटेरियल में आप लोग जाओगे तो मिल जाएगा, एक एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स को ही शीट मिल रहा है, ये हर किसी को नहीं आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन कैटेगरी वाइज है इसमें भी, और पूरे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मैंने कराया था वर्क एंड वेजेस की क्लास में कल को। मैंने जो एरर आए थे कल के क्लास में टाइपिंग में, वो इस शीट में करेक्ट हो चुके हैं। जहां पर कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी या कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही थी, उसको मैंने पूरा का पूरा जो है वो करेक्ट करवा दिया है और आंसर्स भी डलवा दिए हैं। तो अब बताओ खुश हो कि नहीं हो, बताओ, ठीक है, खुश हो। और इसी वजह से 4:15 को मैं क्लास नहीं ले पाया, 4:30 में, और इस वजह से जो है अभी 7:15 में मैंने आपका क्लास लिया है। यही रीजन था कि अभी जो है आपका क्लास लगा है और 4:15 में नहीं लग पाया है। तो बताओ अब। हाँ, क्लास नोट्स भी हैं, क्लास नोट्स में थोड़ा बहुत एरर है, उसको करेक्ट करा के, कुछ पेजेस मल्टीपल डाउनलोड हुए हैं, उसको ठीक करवा के जो है मैं आप लोगों को क्लास नोट्स भी कल अपलोड करा दूंगा। और बोलो,
यार क्या चाहिए और बताना मेरे भाई, क्या चाहिए? क्लास नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स बनाने की झंझट नहीं। क्वेश्चन मिल रहे हैं, किताब खरीदने की झंझट नहीं। वीडियो मिल रहे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट है, प्रैक्टिस करो, वीडियो से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ और क्लास नोट्स को एग्जाम के टाइम पे देखो। बैठे हो सेंटर पे, मान लो 5 दिन पहले परीक्षा है, क्या मेरी वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। उस नोट्स में क्वेश्चन भी नहीं देखोगे, उस समय काम आएगा क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स को कैसे? पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ को सभी चैप्टर का पीडीएफ दे रहा हूं मैं आपको, तो उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। एक भी एजुकेटर कभी कोई भी अपनी क्लास नोट्स नहीं देता है, क्योंकि अगर क्लास नोट्स बाहर आते हैं तो उनके कंसेप्ट भी बाहर आते हैं, उनके तरीके भी बाहर आ जाते हैं। इस बात को समझिए। लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ना करना है, और कोई मुझे उसका ज्यादा कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता कि ये बाहर हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हु द हेल केयर्स, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है। हाँ सर, वीडियो की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं? लाइव क्लास के दौरान वीडियो की क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में जब आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो बढ़ा सकते हैं। साथ में पुरानी वीडियोस में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आएगा, अब से जितनी क्लासेस चलेंगी उसमें वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और खुद से जो क्लास नोट्स बनाओगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, उसमें अगर खुद की मेहनत रिफ्लेक्ट होगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और बताओ, और कोई सेवा करें आपकी? और कोई सेवा की जाए आपकी, बताओ। देखो बबुआ, सेवा बहुत करवा रहे हो हमसे, और रिजल्ट जे ना दिए ना तो बता दे रहे हैं, फिर सोच लेना क्या होगा उसके बाद। हम कभी ये नहीं बोलते कि कोर्स ले लो काम खत्म। मेरा काम कोर्स के बाद ही शुरू होता है। जब आप एप्लीकेशन पे बैच ले लेते हैं उसके बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आप लोगों के लिए। तो फिर हम आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग अपने दोस्तों को कनेक्ट करते हैं, आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, आप लोग बताते हैं दूसरों को कि भाई वहां अच्छी क्लास चल रही है, ज्वाइन करो। और जब आपके साथ वाले आपको ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप पीछे ना रह जाओ उनसे। इस बात को समझो। तो एक जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं मैं, उसी जिम्मेदारी को और बेहतर करूंगा। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए इस बार, ताकि डंका बजे भैया कि हाँ भाई आदित्य सर से पढ़ते हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं और बैच में जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, आप भी पढ़ो। बिल्कुल। जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका रिजल्ट होगा, तभी तो मेरा भी नाम होगा। आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो मेरा नाम कैसे होगा, बताओ फिर। तो दोनों का फायदा है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, अपने घर वालों के लिए लेना है, फिर तो नाम ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपका भी और हमारा भी। बिल्कुल, आग लगा देना है इस बार। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टम जो है आज की पहली क्लास है। देखो, पाइप एंड सिस्टम को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, कार्य और समय पढ़ा, तो पाइप एंड सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है। पाइप एंड सिस्टम में आपको ये है कि कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बस यहाँ पर काम नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। जैसे मान लो 2 तरह के नल है, अगर दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो पूछेगा जो टंकी है कितने देर में भर गई। ठीक है। एक नल भरने वाला है, एक नल खाली करने वाला है, तो आपसे पूछेगा कि टंकी भरेगी तो कितने में भरेगी, या खाली होगी तो कितने देर में खाली होगी। इस तरीके से खाली टंकी को भरा जाता है और भरी हुई टंकी को खाली किया जाता है, ये मेन पर्पस होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आप देखोगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जिस स्टूडेंट ने टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ रखा है उसको बिल्कुल पाइप सिस्टम में एक रत्ती भर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रिवाइज करते रहा करो पिछली क्लास को। आलसी बनोगे तो अपने आप का नुकसान करोगे और किसी का नहीं करोगे। ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, देखो वीडियो को ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को 3 बार देख सकते हैं। एक्चुअली अगर मान लो किसी वीडियो को जो है, कोई मूवी देखने जाते हो, मान लो मूवी अगर आपकी 60 मिनट की है ना, अगर मान लो आप कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी जो है वो 60 मिनट की है। ठीक है। तो 60 मिनट की मूवी को आप ऐसा हमने कर दिया है कि आप उसको 3 गुना यानी 180 मिनट तक देख सकते हो। यानी कोई भी एप्लीकेशन पर वीडियो चलता है, अगर 60 मिनट की वीडियो है तो आपको उसको 180 मिनट आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। अगर आप 2x के स्पीड पे देखेंगे तो आप उस वीडियो को जो है 60 मिनट में नहीं 30 मिनट में ही खत्म कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका 30 मिनट इसमें से खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अगर मान लो 20 बार, 30 बार, 50 बार भी उस वीडियो को खोलोगे लेकिन 1-1 मिनट देख रहे हो तो 85 मिनट खत्म होंगे। ना कि ऐसा हो जाएगा कि नहीं सर 3 ही बार वीडियो को देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रीजन यह है क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद भी पढ़ते हैं और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी बोलते हैं भाई चल ना मिलकर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और पैसे बचा के पार्टी करेंगे। तो इस वजह से ऐसा फीचर डाला गया। कोई भी एस्पिरेंट जनरली कभी भी किसी वीडियो को 2 बार से ज्यादा नहीं देखता, और दूसरी बार या तीसरी बार देखेगा भी तो वो 2x के स्पीड पे देखता है, 1x पे नहीं देखता।
ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए 3 अटेम्प्ट करवाए हैं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। तो एक छोटी सी बात को समझो, मान लो ये आपका टंकी है, ठीक है, और ये टंकी जो है आपको भरना है, ठीक है, ये टंकी जो है आपको भरना है, सपोज करो 2 प्यारे प्यारे नल से भरना है, ठीक है, मान लो ये 2 प्यारे प्यारे नल हो गए आपके, ठीक है। ये दोनों नल से पाइप लगा दिया इसमें और बोला कि भाई इन दोनों नल से टंकी को भरना है। कहीं ना कहीं अगर इस नल को आप रिप्लेस कर दो कि ये अब नल नहीं, ये प्यारा सा एक इंसान है, ये मुन्नी है हमारी, ठीक है, और ये भी नल नहीं, ये हमारी शीला है, ठीक है। अब पहले क्या सवाल बनता था कि मुन्नी किसी काम को 10 घंटे में कर सकती है और शीला किसी काम को 20 घंटे में कर सकती है, तो बताओ वो काम कितने देर में होगा। आज के टाइम पे ऐसा समझ लो कि मुन्नी इस टंकी को 10 घंटे में भर सकती है और शीला इस टंकी को 20 घंटे में भर सकती है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे। भाषा बदल गया तो टाइम एंड वर्क जो है वो पाइप सिस्टम बदल गया, और कोई बात नहीं हुई। ना कंसेप्ट बदलते हैं ना तरीके बदलते हैं, बस भाषा बदल जाता है। जिस तरीके से आप 10 और 20 का एलसीएम पीछे लेते थे उसी तरीके से आपको यहां भी लेना पड़ेगा। 10 का 2 गुना और 20 का 1 गुना आपको, यानी यहां पर वो क्या आता था, एफिशिएंसी आता था, कार्य क्षमता आता था, यहां पर भी ये एफिशिएंसी ही आएगा। ये जो 20 वहां टोटल वर्क होता था, यहां पर भी 20 टोटल वर्क ही होता है। मतलब ये 20 जो हो गया वो इसकी कैपेसिटी को बताता है कि भैया जो है वहां पर कुल काम कितना कर रहे थे, और 20 यहां ये बताएगा कि ये टंकी का कुल जो कैपेसिटी है वो कितना है, और कुछ नहीं है। हाँ बालवीर, आपका कमेंट दिख रहा है मुझे, मैं थोड़ा कमेंट पे अभी कम ध्यान दे रहा हूं क्योंकि पढ़ाना बहुत कुछ है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, बोला हुआ है कि एक नल, ठीक है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने देर में टंकी भरेगा, ठीक है। अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 5 आवर एंड अनदर कैन एम्प्टी, एक खाली कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ भर दोगे तो टंकी जो है वो कितने देर में भरेगी। क्योंकि भाई ऐसा होता है, देखो क्या होता है कहानी, ऐसा कहानी होता है कि ये आपका प्यारा सा एक टंकी है, ठीक है। अब ये टंकी में एक जो नल है ना वो पानी भर रहा होता है और यहां पर एक जो है बॉटम में नल ये खाली कर रहा होता है। तो यही बात बोलता है कि देखो अगर ये टंकी खाली है, अगर ये टंकी खाली है मान लो, तो ये जो नल है ना, ये वाला जो नल है, ये जो इसके अंदर पानी दे रहा है, ये वाला नल अकेले उसको 5 घंटे में भरेगा, ठीक है, खाली टंकी को 5 घंटे में भरेगा। और जो बॉटम में जो नल लगा होता है जो उस टंकी को खाली करता है, वो उसको अगर खाली करने पे आ जाए तो इस पूरी भरी हुई टंकी को ये 16 घंटे में खाली कर देगा। खाली करने वाले का काम नेगेटिव होता है और भरने वाले का काम पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा जो है 5। देखेंगे इंग्लिश सही है कि हिंदी सही है, ठीक है, देख लेंगे, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यहां समझा गया कि भाई टंकी भरेगी या खाली होगी, ठीक है। अगर 8 लेते हो तो 2 1 1 16 आ जाएगा उत्तर, 5, ठीक है। इसको करेक्ट करो, ये 8 है, 5 नहीं है, ये 8 है, ठीक है। अब चलो मान लो कि जो टैप भर रहा है उसको हम बोलेंगे ए और जो खाली कर रहा है उसको बोलेंगे ये, ठीक है। ये फिलर है, मान लो ये भरने वाला है, आप इसको ऐसे लिख दो कि ये जो है ये फिल करता है। आप बोलोगे सर ये फिल करता है, इसका काम फिलिंग का है, ठीक है। ये भरने वाला है, ठीक है, ये ऐसे लिख लो, ये भरने वाला। और बी जो है ये खाली करने वाला, इसी सवाल के लिए ये खाली करने वाला है। अब बोला गया है आपसे कि जो भरने वाला है वो 8 घंटे में भरता है और जो खाली करने वाला है वो 16 घंटे में खाली करता है। तो -16 ना लिखकर आप इसको अभी 16 ही लिखिए। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 और 16, देखो ये वाली संख्या इसको पूर्ण तरीके से विभाजित कर देती है, पूरा का पूरा काट देती है। अगर पूरा का पूरा काट देती है तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो बड़ा वाला होगा, यानी यहां पर 16 हो जाएगा। 8 का 2 गुना और 16 का 1 गुना, आपको कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब ये खाली कर रहा है, जो खाली करेगा ना उसका काम हमेशा माइनस में होता है मेरे भाई, उसका काम हमेशा माइनस में होता है। जो खाली करता है उसका काम माइनस में होता है। बस पूरे पाइप सिस्टम नल और टंकी में आपको यही सीखना है, खाली करने वाले का काम माइनस और भरने वाले का काम जो है वो प्लस हो जाएगा,
ठीक है। जीवन में जो आपको मोटिवेट करे उसका काम आपके लाइफ में प्लस हो जाता है। जैसे उसकी बातें सुनते हो, जो आपकी प्यारी प्यारी दोस्त है, ठीक है, वो अगर मोटिवेट करेगी तो आप जीवन में ऊंचाई पर बढ़ोगे। और अगर बेटा वो डिमोटिवेट करने पे आ गई बबुआ, ठीक है, अगर परेशान करने पे आ गई, अगर अपने पर आ गई, तो फिर आपका काम जो है वो माइनस में होना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके की कहानी है। बोला गया अगर दोनों नल को आप साथ में खोलते हैं, दोनों नल को साथ में खोलते हैं, मतलब अगर मान लो ये 2 यूनिट काम करे, ठीक है, मैं बोलता हूं कि 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में, ठीक है, तो यार 1 घंटे में ये 2 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें से 1 यूनिट ये निकाल दे रहा है। मतलब अगर ये टंकी है आपकी, ठीक है, अगर ये 2 लीटर पानी भर रहा है तो नीचे वाला जो है वो 1 लीटर पानी को निकाल दे रहा है। तो टंकी में जो जमा हो रहा है वो तो बस 1 ही लीटर पानी हो रहा है ना। टंकी में जो जमा हो रहा है वो तो 1 ही लीटर पानी हो रहा है, 1 ही यूनिट पानी हो रहा है। तो अगर हम यहां बात करें कि हर 1 घंटे में जो काम होगा वो 1 यूनिट का काम होगा, जो काम होगा वो 1 यूनिट का काम होगा, तो 16 यूनिट काम करना है आपको, तो कितना घंटा लगेगा बताओ? 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 16 यूनिट के लिए कितना लगेगा आपको? 16 यूनिट के लिए 16 घंटे लगेंगे। तो यहां 16 उत्तर देंगे। लेकिन ये कैसे लेकर आएंगे? देखो, आपको बताया था काम करना कितना है, 16 करना है, काम करना कितना है, 16 करना है, ठीक है। तो हमेशा देखो यहां पर आप लोगों को पता है, आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है क्या? टाइम बराबर टोटल वर्क, टाइम बराबर जितना काम है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, अपॉन एफिशिएंसी। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर टाइम कितना लगेगा, उसके लिए टोटल वर्क है 16 और एफिशिएंसी का मतलब 2 - 1, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाएगा आपको, 16 टिक करेंगे। पहले सवाल को पूरे तरीके से एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया, ठीक है, एक एक पॉइंट जो हुआ वो मैंने आपका क्लियर कराया। और कोई दिक्कत बताओ? चलो बहुत अच्छे। अब दूसरे सवाल को देखते हैं एक बार, ठीक है। दूसरे सवाल, एक सिस्टम के पास दो जो है, एक टंकी है, उसमें 2 नल है जो क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देता है। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है। तो तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देगा? अब 2 नहीं 3 नल आ गए, ठीक है, और तीनों नल की कहानी हो गई। तो देखो, मान लो जो पहला नल है वो फिल करेगा कितने मिनट में? पहला नल जो है आपको बोला है कि एक में 2 टैप है, पहला वाला 12 मिनट में भर्ती करता है, 12 मिनट में भर देगा इसको, तो लिख लो 12 मिनट। दूसरा वाला जो है वो उसको भरेगा, मान लो उसका नाम बी दे दो, वो भरेगा 15 मिनट में। अब सवाल में आपसे क्या बोला है? बोला है कि देयर इज ऑल्सो अ वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप का मतलब जो पानी खर्चा करे, जो पानी बर्बाद करे। और जब आप तीनों पाइप को खोल देते हो साथ में, व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपनड, जब सभी को खोल दोगे, मान लो कि जो वेस्ट पाइप है ना, ये वेस्ट पाइप सी है, तो जब आप सभी को खोल दोगे, ए को भी खोल दोगे, बी को भी खोल दोगे, और वेस्ट वाला -C है क्योंकि वेस्ट काम खत्म कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको प्लस ही कर दो कुछ देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप तीनों को खोल दोगे तो जो एम्प्टी सिस्टम है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन, एम्प्टी सिस्टम फुल हो जाए 20 मिनट में। मतलब अगर तीनों मिलकर काम करे तो 20 मिनट में होगा। क्यों भैया ज्यादा? देखो, ये अकेला काम कर रहा था 12 मिनट लगा, ये अकेला कर रहा था 15 मिनट, लेकिन जब तीनों काम कर रहे हैं तो 20 मिनट लगा, ज्यादा समय लगा। क्यों ज्यादा समय लगा? क्योंकि एगो नालायक है जो पानी को बर्बाद कर रहा है। ये जो सी है ना, ये पानी को खत्म कर रहा है, ये पानी को निकाल रहा है। तो लिखने के लिए यहां -C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ज्यादा परेशान नहीं होना। आराम से यहां पर माइनस ना डाल के एफिशिएंसी को माइनस लिखना, वो ज्यादा क्लियर करेगा, ठीक है। आराम से ले लो 10, 12 और 15 का जो है यहां पर देखो, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 तिरके 60। अब बोलोगे सर ये तो माइनस में होगा। कैसे माइनस में होगा? क्या ये अकेला खाली करने वाला है? ये अकेला सी का मान है? अगर अकेला सी का मान होता तो माइनस में लिखते। ये तो सी का मान है ही नहीं, ये सी का मान नहीं है। ये जो मान है ये ए प्लस बी प्लस सी का मान है। अब खुद सोचो, ए का मान कितना? 5, बी का मान कितना? 4। लेकिन जब तीनों को हम जोड़े, देखो ए को जोड़ोगे तो 5 आएगा, बी के जगह पर लिखो 4, होना चाहिए था 9, लेकिन यहां आया 3, होना चाहिए था 9, लेकिन यहां पर आया 3, यानी सी का जो मान है वो कितना है मेरे भाई? सी का मान -6 है। क्लियर हो गया, ठीक है, कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 5 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, और तीनों को जोड़ने पे 3 आ रहा है। 3 क्यों आया? क्योंकि ये 9 यूनिट भरते थे और ये 6 यूनिट खाली करता था, तभी तो 9 में से 6 गया तो यहां पर 3 आया। मतलब सी की कार्य क्षमता पता चल गई कि 6 है, सी की कार्य क्षमता पता चल गई 6 है कि वो 6 खाली करता है। अब बोला है हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी अ फुल टैंक। तो भैया वेस्ट वाला पाइप जो है वो कितना देर में टंकी को खाली कर देगा?
टाइम बराबर कितना टंकी है, टंकी का वॉल्यूम कितना है, टंकी में काम कितना है, 60 यूनिट का काम है। 60 यूनिट मान लो 60 लीटर है, और एक सेकंड में या एक घंटे में या एक मिनट में ये भाई साहब जो है एक मिनट में 6 यूनिट खाली करते हैं। तो एक मिनट में 6 यूनिट खाली करते हैं, करना इनको 60 है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट में जो है पूरी की पूरी टंकी, ये भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। सेम टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, बस यहां पर एक चीज माइनस में आ जा रहा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, फिर मजा आएगा। ये लाइव वीडियो चल रहा है निखिल कुमार गुप्ता, रिकॉर्डेड नहीं चल रहा, लाइव पढ़ा रहा हूं आपको, देखो लाइव दिख रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप ए किसी टंकी को भरता है 12 घंटे में और पाइप बी जो है उसको भरता है 20 घंटे में। अगर दोनों पाइप को ऑपरेट किया जाए साथ में तो कितने घंटे में आधी टंकी भरेगी, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा हीरो बनो, ठीक है, आप लोगों को पेन नहीं उठाना, आप कसम खा लो कि सर कुछ भी करवा लो तो हम पेन नहीं उठाएंगे, इस सवाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। आप लोगों को यही आदत लगानी है, तभी परीक्षा में जाकर आप मेरी तरह 9 मिनट में पेपर खत्म करोगे। सोचो एक जो है वो 12 घंटे में भरे, दूसरा 20 घंटे में भरे, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला लगा लो 12 इंटू 20/32, ठीक है, 240/32 उस तरीके से, और नहीं तो यहां पर बिना फॉर्मूला के 12 घंटे 20 घंटे दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 60। 12 का 5 गुना और 5 का, ठीक है, 12 का 5 गुना और 20 का 3 गुना, ठीक है, यानी कार्य क्षमता 5 + 3 8 आ गई, दोनों के दोनों भरने वाले हैं। पाइप ए फिल करता है और पाइप बी खाली करता है, तो 12 वाले का कार्य क्षमता 5 आया और 20 वाले का कार्य क्षमता 3 आया। 5 में से 3 गया, 2 हो गया। टोटल टंकी 60 मानी थी, उसकी आधी यानी 30, 30/2 जो होगा वो उत्तर आपको 15 आएगा, ठीक है, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। देखिए बोला है कि ए भरेगा, तो ए भरेगा तो कितने देर में भरेगा, 12 घंटे में, ठीक है। बी जो है वो खाली करेगा, कितने देर में खाली करेगा, 20 घंटे में। आप दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया, 60 हो गया। 12 का 5 और 20 का -3 होगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर 20 इंटू -3 -8 आना चाहिए था, अरे माइनस आपको ये बताने के लिए मैं लिख रहा हूं कि ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला नल है, ये भरने वाला नल नहीं है, इसीलिए। अब सवाल में आपसे बोला है कि कितनी देर में आधी टंकी जो है वो भर जाएगी, तो आपने कहा सर टाइम, टाइम बराबर काम कितना है, काम इसका आधा, अगर आधा बोलेगा तो 60 का आधा लेंगे, अगर बोलेगा 1/4 उस टंकी का 20% मान लो, बोल दे कल के दिन कि 20% लेना है, यानी आपको इस 60 का 20% लेना है, ठीक है। कल के दिन बोल दे उस टंकी का 1/4, कितना 1/4 कितनी देर में भरेगा, तो आपको इस 60 का 1/4 लेना है। जो भी बोलेगा काम, उस हिसाब से उस काम को आपको देखना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो टाइम बराबर वर्क कितना करना है, 60 का आधा काम करना है, ठीक है। और काम कितना हो रहा है बताओ, कौन खाली करेगा, तो इसको बोला गया है, और इसको कि अगर दोनों साथ में काम करे, बोला है ना, अगर दोनों साथ में काम करे तो आधी टंकी को वो कितनी देर में भर देंगे। ये 5 भरेगा, 3 खाली करेगा, 5 - 3, 60 का आधा 30 होता है, और 30/2 जो आएगा वो उत्तर आपका 15 हो जाएगा। बोलो 15 घंटे में आधी टंकी भरेगी। अब सोचो 15 घंटे में अगर आधी टंकी भरेगी तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी, 30 घंटे में। बोलो ये भी तो हो सकता है, पूरी टंकी 30 घंटे में भरेगी, ठीक है। 1/4 कितने देर में बढ़ेगी, तो इसका भी आधा, 15 का भी आधा, 7.5 घंटे। तो ऐसा नहीं है, आप पर्टिकुलर ये भी निकाल सकते थे कि यार पूरा काम अगर 30 में हो रहा है, मान लो अगर आपको कल के दिन ऐसा सवाल पूछ देता कि 20% कितने देर में भरेगा, आप टोटल निकाल लो कि भाई टोटल जो है वो 30 घंटे में भरेगा, टोटल जो है वो 30 घंटे में भरेगा, तो 30 का 20% निकाल लो तो भी उत्तर आ जाएगा, यानी 6 घंटे में जो होगा वो होगा आपको, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर अगर 60 का आधा ना करके मैं 60 को लेके चलता कि 60/2, यानी टंकी 30 घंटे में, अब 30 घंटे में पूरा भर रही है, आधे का बोला है, यानी 30 का आधा 15 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 बोलेगा 30 का 1/4, 20% बोलेगा 30 का 20%। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और तरीके से, ताकि हर स्टूडेंट का आंसर आए, और सभी आंसर दो, नहीं तो मैं नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा फिर, ठीक है।
सभी के आंसर चाहिए, बहुत अच्छे। राहुल सिंह रिकॉर्डिंग कितनी बार देख सकते हैं? अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पाइप ए जो है किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ए लीकेज इन अ टैंक, एक टंकी में लीकेज है, एक रिसाव है, तो उसको 28 घंटे में भरा जाता है। मतलब अगर एक वो अकेला पाइप काम करे ना तो 20 घंटे में भर देगा, लेकिन टंकी में वो छेद हो जाता है, ठीक है, तो इधर भरने का काम चल रहा है और इधर छेद से पानी निकलने का काम हो रहा है। भर रहा है, पानी निकल रहा है, भर रहा है, मतलब दो लोग काम कर रहे हैं, एक भरने वाला और एक निकालने वाला। देखो कभी भी आपको सवाल में अलग से नहीं दिया जाएगा कि एक निकालने वाला मौजूद है, ठीक है, ये नहीं बोलेगा आपसे। ऐसा बोलेगा कि देखो पाइप जो है अगर अकेला भरता वो तो 20 घंटे में भर देता, लेकिन एक लीकेज की वजह से 28 भरा, तो आपको लिखना कैसे है? आप बोलोगे सर अगर ए अकेला काम करता तो 20 घंटे में काम होते, लीकेज भी उसके साथ काम कर रहा है, लीकेज का मतलब लिख लो ए प्लस एल, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए भरने का काम कर रहा है, लीकेज जो है खाली करने का काम कर रहा है, तो वो काम 28 घंटे में होता है, वो काम 28 घंटे में होता है। सीधी सी बात, 20 और 28 का आप ले लीजिए तो मान लो यहाँ पर 56,560 आ गया, ठीक है। 20 का कितना गुना भाई? 28 गुना, और 28 का कितना गुना? यहाँ पर 20 गुना। मैं कुछ पल के लिए ले लेता हूं दोनों का गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बोला है कि फाइंड इन हाउ मेनी लीकेज अलोन कैन। देखो अगर ए अकेला भरता तो वो 28 यूनिट भरता, ए अकेला काम करता तो वो 28 यूनिट काम करता, लेकिन उसके साथ ससुराल को लीकेज भी था, ठीक है, और लीकेज जो क्या कर रहा था, पानी को कम कर रहा था, तो ये अकेला भरता 28 भरता, लेकिन भरा खाली 20 को रहा था, तो 8 को गायब हो गया कि नहीं हो गया? अब वो 8 को किसके वजह से गायब हुआ? तो वो 8 जो है इसके वजह से गायब हुआ, यानी 1 मिनट में ये 8 यूनिट या 1 घंटे या जो भी टाइम यहां दे रखा है, 1 घंटे में ये 8 यूनिट पानी को खाली कर दे रहा है। तो पूछा है पूरे पानी को खाली कितने देर में करेगा, तो टाइम बराबर कितना है बताओ? 560 बटे 28 में से 20 गया, 28 में से 20 गया, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 70 घंटे। 70 घंटे में वो अकेला उस टंकी को खाली कर देगा। फाइंड इन हाउ मेनी टाइम, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स या हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, लीकेज अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक, ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बालवीर राज, प्रशांत कुमार, धूम मचा रहे हैं आप लोग। चलिए थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा तो थोड़ा परेशान नहीं होंगे। सवाल को देखिए, पाइप एक्स है जो किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, पाइप वाई है जो किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दिया जाता है। दोनों भरने वाले हैं, परेशानी की बात नहीं है। 9 मिनट के बाद वाई को बंद कर दो, तो पूछा है कितने देर के बाद एक्स बाकी बचे पार्ट को भर देगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। सेम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। चलो कि ए किसी काम को 24 मिनट में करता है, लिख लो यहां पर एक्स है तो एक्स लिखेंगे यहां कि एक्स किसी काम को 24 मिनट में करता है। वाई किसी काम को कितने मिनट में करता है बताओ? वाई किसी काम को 36 मिनट में करता है। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 72। 24 का कितना गुना बताओ जल्दी से? 24 का 3 गुना और 36 का 2 गुना। कोई दिक्कत की बात? दोनों भरने वाले हैं तो दोनों का कार्य पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब बोला गया है दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं और 9 मिनट के बाद वाई बंद हो जाता है। याद करो जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कुछ ऐसे, कुछ याद आ रहा है कि दोनों लोगों ने काम करना शुरू किया और 9 घंटे तक दोनों ने काम किया, 9 घंटे तक दोनों ने काम किया और उसके बाद वाई जो है बोलता है कि अब मैं गया, अब मैं बंद कर दे रहा हूं, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता हूं, तुम अकेले काम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बचे हुए काम को जो है एक्स कर रहा है, लेकिन वाई जो है वो नहीं कर रहा। वाई इस सफर में, बचे हुए सफर में वाई उसके साथ में नहीं है, बस एक्स जो है वही अपने सफर में है। यानी शुरू के 9 घंटे काम किया, फिर एक्स। अब मुझे बताओ ये कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। कुछ याद आ रहा है? इसलिए मैंने आपको कहा कि पाइप सिस्टम पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का कॉपी पेस्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कि भाई जब कोई आगे से काम छोड़ दे, आगे से 9 दिन बाद का काम छोड़ दे, 9 दिन बाद वाई ने काम छोड़ दिया, ठीक है,
पीछे से काम नहीं छोड़ रहा है, आगे से काम छोड़ रहा है। और एक बच्चा भी यहाँ लिया, भट्ट भी बता देगी कि अगर कोई आगे से काम छोड़ता है तो उसके काम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों मैं आप लोगों को इतना कंसेप्ट बता रहा हूं, क्यों मैं एक एक, क्या मैं 10 सेकंड के अंदर आंसर नहीं लाके बता सकता आपको? क्यों जरूरत है मेरे को अपने ये वीडियो का लेंथ बढ़ा करने का? रीजन ये है क्योंकि कल के दिन यहाँ 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। अगर ये केस में अपने आप पर आ गया ना सवाल बनाने, तो देखो कैसा सवाल बनेगा, इतना बड़ा नंबर लाइन, ठीक है। 5 लोग काम कर रहे थे, 5 दिन तक काम हुआ। देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लो थे, 4 लोग थे, 5 दिन तक काम किए। यहाँ पर c काम छोड़ देता है, फिर उसके बाद अगले 4 दिन तक फिर a b और d काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है a काम छोड़ देता है, फिर अगले 3 दिन तक जो है वो आपको काम करता है a, ठीक है। b प्लस c काम करते हैं, फिर यहाँ b काम छोड़ देता है, और बचे हुए काम को जो है वो c अकेला करता है। सवाल इस तरह का भी खतरनाक लेवल का बन सकता है। तो आपको पता है कि सर सभी काम आगे से छोड़ रहे हैं, तो पहले 5 दिन का इनका काम देखो करते क्या थे। लेफ्टिंग में कुछ याद आ रहा है? टोटल वर्क से इन लोगों ने काम छोड़ा, तो इनके 5 दिन का काम घटा दो, फिर इनके 4 दिन का काम घटा दो, फिर इनके 3 दिन का काम घटा दो, और जो बचा हुआ काम होता था, जो बचा हुआ काम आएगा उसको सी के एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर दो, तो पता चल जाता था कि काम जो हुआ वो कितने दिनों में हुआ। कुछ याद आ रहा है? तो उसी तरीके से यहां पर देखो, ठीक है। चलो, तो इतना टफ भी बनाया जा सकता है, बट उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक। एक्स का कितना है भाई? 3 पार्ट है, ठीक है। कितने मिनट तक काम किया है? 9 मिनट तक काम किया है, ठीक है। दोनों के दोनों जो हैं वो भरने वाले हैं। ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है। तो पहले हम ये बात समझेंगे कि 9 मिनट में जो काम हुआ वो हुआ कितना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वर्क डन। किस किस ने काम किया? x प्लस वाई ने काम किया। किस किस ने काम किया? x ने काम किया, y ने काम किया, और कितने मिनट काम किया? 9 मिनट। 1 मिनट में 5 यूनिट काम करते हैं, यही इनकी एफिशिएंसी है। 3 यूनिट इसका एफिशिएंसी, 2 यूनिट। 1 मिनट में 5 यूनिट काम, तो 9 मिनट में कितना काम? 45 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया है। कोई दिक्कत की बात बोलो, ठीक है। तो जो वर्क लेफ्ट हो गया है, जो काम बच गया है, वो कितना है वो बताओ, क्योंकि बचा हुआ काम ही तो करेगा ना x हमारा। तो 72 में से 45 को घटा दीजिए, 72 में से आप 45 को घटा दीजिए, कितना आएगा बताओ जल्दी से? 27। कितना आएगा बताओ जल्दी से? 27। अब बोला है टाइम टेकन बाई एक्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है। टाइम टेकन बाई, तो टाइम यहां पर क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाई किसको भैया? टाइम टेकन बाई एक्स। काम कितना करना है? 27 काम करना है। और कितना काम वो कर सकता है? 3 काम कर सकता है। तो काटेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 9 आंसर हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। समझो, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। हाँ, आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे। मुस्कान पांडे फिर से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान होता है ना, तो उधर ध्यान नहीं जाता है। x 24 घंटे में भरा, y 36 घंटे में भरा, 72 घंटे में टोटल फिल हुआ, ठीक है। x का कार्य क्षमता 3, y का कार्य क्षमता 2, ठीक है। जो लोग काम आगे से छोड़ते हैं उनका काम हम माइनस कर देते हैं, इसीलिए हमने 72 में से 45 को माइनस कर दिया। बचे हुए काम को कौन पूरा करेगा? बचे हुए काम को x कितने दिनों में पूरा करेगा? उसके लिए 9। और ये पूछेगा कि टोटल काम कितने देर में हुआ, तो बचा हुआ काम 9 घंटे, और शुरू में काम थे 9 घंटे या 9 मिनट, जो भी था। शुरू में काम 9 मिनट थे, तो टोटल काम जो हो गया वो 18 मिनट में हो गया। क्लियर हो गया? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतना लंबे में नहीं जाओगे, शॉर्ट में सीधा का सीधा उत्तर दोगे, ठीक है। चलो, सवाल पढ़ो। x और y जो है एक टैंक को 12 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, लेकिन z वाला जो बंदा है वो खाली करता है कितने घंटे में? 3 घंटे में। अगर पाइप x, y और z स्टार्ट होते हैं, एक 4 बजे स्टार्ट होता है, एक 5 बजे स्टार्ट होता है, एक 7 बजे स्टार्ट होता है, तो भैया टंकी खाली कब हो जाएगी? मतलब अब आपसे पूछ रहा है कि एक भरी हुई टंकी थी, समझ रहे हो, एक भरा हुआ टंका था। ये भी आपको सवाल में दिया होगा यहाँ पर कि एक्स वाई जेड 12, 8 और इतने घंटे में पड़ता है, तीनों पाइप स्टार्ट होते हैं। एट व्हाट टाइम टैंक विल बी एम्प्टी इफ ठीक है, इफ द टैंक इज फुल। अगर टंकी भरी हुई है तो कितने बजे वो टंकी खाली हो जाएगी? अगर टंकी भरी हुई है तो कितने बजे वो टंकी खाली हो जाएगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से देखते हैं। चलो, x जो है वो भर सकता है कितने देर में भरता है? x जो है वो भर सकता है 12 घंटे में, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। y जो है भर सकता है कितने देर में? 8 घंटे में,
ठीक है। और जेड जो है वो उसको खाली कर सकता है कितने देर में, 3 घंटे में। तीनों का ले लीजिए एलसीएम, 12 8 और 3 का 24, 12 दूना 24, 8 तिरके 24, 3 अठे 24। जेड क्या है, जेड खाली करने वाला है। जेड क्या है भैया, जेड खाली करने वाला है, तो लगा देंगे माइनस, कोई दिक्कत की बात, लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब बड़े अच्छे तरीके से समझना। देखो जब मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, तो वहां मैं आप लोगों को एक बात नोट कराऊंगा आपके कॉपी में, और यहां पर भी मैं आपको एक बात नोट कराता हूं, लिखेंगे कॉपी में भी तुरंत के तुरंत, कि जब भी अलग अलग समय आ जाए तो एक पर्टिकुलर समय पर हम उनको लेकर आते हैं। ठीक है, इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़ दो, फुल का बात अभी कुछ देर के लिए हटा दो, कि जब भी पर्टिकुलर एक समय आता है, जब भी फुल नहीं होगा वहां पर वो मिटा दो, मैंने सही किया। ठीक है, वो वहां पर फुल नहीं होगा, जो क्वेश्चन टाइप है वो सही है। तो जब भी क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हम उनको एक समय पर लेकर आते हैं, यानी 7 बजे। मेरा मानना है कि एक्स जो है वो 4 बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी ये अगर प्यारी सी टंकी थी, समझेंगे, ये अगर प्यारा सा टंकी था हमारा, तो इसको एक्स लगा भरने, एक्स जो है वो भरने लगा, इसके अंदर पानी भरने लगा, पानी आने लगा। तो 4 बजे से 7 बजे तक, यानी एक्स ने जो काम किया, यहां पर लिखेंगे वर्क, ठीक है, डन बाई एक्स। एक्स ने जो काम किया, वर्क डन बाई एक्स इन 3 घंटे, 3 घंटे में जो उसने काम किया। क्यों भैया, 4 बजे से 7 बजे तक, मैं एक समय मानता हूं, मैं बोलता हूं कि 7 बजे तक ये काम हुआ है। 7 बजे तक की कहानी देखो, तो 7 बजे तक एक्स ने कितना भरा है, 3 घंटे भरा है। 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है, तो 3 घंटे में वो जो है वो 6 यूनिट काम करेगा। 3 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 6। उसी तरीके से अगर ये एक्स के द्वारा काम है तो वाई के द्वारा काम होगा, और वाई कितना घंटा काम करेगा, 2 घंटे। क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट ही 5 बजे हो रहा है, तो 7 बजे तक वो जो काम करेगा वो कितना काम करेगा बताओ, तो 7 बजे तक 3 इंटू 2 घंटे, यानी वो 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और जेड नाम का जो बंदा है वो आपको खुलता है 7 बजे। ठीक है, यानी अब अगर 7 बज चुके हैं आपके घड़ी में, तो अब जरा कायदे से देखो, अब जरा कायदे से मेरी बात को समझना, ये एक एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अब 7 आपके घड़ी में बज चुके हैं, और 7 बजे एक्स भर रहा है, वाई भर रहा है, और जेड जो है वो यहां से खाली कर रहा है। जो ये भर रहा है वो कितना भर रहा है, 2 यूनिट। जो वाई भर रहा है वो 3 यूनिट भर रहा है, और ये खाली 8 यूनिट कर रहा है। अब 8 यूनिट खाली कर रहा है, ये दोनों मिलकर 5 यूनिट भरते हैं, ये खाली करता है 8 यूनिट, यानी 5 पानी इसमें आ रहा है और निकल इसमें से पानी 8 रहा है, यानी 3 पानी जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, अगर इस सवाल की भाषा ऐसी होती, 2 कंडीशंस होते। अगर इस सवाल में ऐसा होता, देखो, अगर इस सवाल में ऐसा होता कि ये भरी हुई टंकी थी और इसको कितने देर में खाली किया जा सकता था, जिसको मैंने बदला था, तो भरी हुई टंकी को खाली करने का मतलब हो गया कि 24 काम करने हैं, जिसमें माइनस जो है, देखो काम कितने करने हैं, 24, और ये भर 5 रहे हैं, खाली 3 कर रहा है, यानी 3 से भाग कर दोगे तो उत्तर 8 आ जाता, लेकिन 8 PM। ठीक है, 8 घंटे के बाद ये जो टंकी है वो खत्म हो जाती, भर जाती, बट ऐसा कहानी नहीं है। ठीक है, सवाल हमारा ये पूछा गया है कि एक 5 बजे, एक 4 बजे, एक 5 बजे, एक 7 बजे, तीनों को खोला तो कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी। देखो ऐसे केस में टंकी के खाली होने का मतलब है कि x जितना पानी भरेगा, y जितना पानी भरेगा, भाई बाद में वही ना खाली होगा, कोई घर से पानी थोड़ी आएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे ये टंकी था, समझना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि मॉक में बहुत परेशान करेगा आपको। जब आप परीक्षा दोगे, जब आप बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में, सवाल आ गया तो परेशान। जैसे मान लो कि एक्स ने काम किया कितने बजे से लेके, 4 बजे से लेके 7 बजे तक यहाँ पर, यानी इसने जो काम किया वो मान लो 3 घंटे काम किया। 3 घंटे में इसने मान लो इतना तक पानी भर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर y जो आया, y ने काम किया कितना घंटे, 2 घंटे, और y जो है अपना पानी भरता है, मान लो y आया यहाँ पर, y ने इतना पानी भर दिया। ठीक है, अब 7 बजे इस पॉइंट पर कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। 7 बजे कौन कौन यहाँ काम करना शुरू कर देगा, x भरेगा, y भरेगा और z खाली कर देगा, यानी ये 5 भरेंगे और 8 खाली होगा, यानी 3 खाली होता जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब जो खाली होगा वो ये पानी जो भर गया है वही ना खाली होगा, वही ना खाली होगा। इसीलिए हमें पता करने की आवश्यकता है कि पानी भरा तो कितना भरा। ठीक है, तो वो हमने निकाल दिया कि x ने 6 यूनिट भरा, y ने 6 यूनिट भरा, यानी 12 यूनिट। तो टाइम जो लगेगा, टाइम जो लगेगा वो काम, टाइम बराबर वर्क, वर्क 6 जमा 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब नया 7 बच चुका है, ये 5 भरेंगे, ये 8 खाली करेगा, मतलब 3 खाली होगा। तो आप इसको काटो तो 4 घंटे आएंगे। कितना घंटा, 4 घंटे आएंगे, और 7 बजे से 4 जोड़ दो उसमें, तो 11 PM में ये टंकी जो है वो खाली हो जाएगी।
क्लियर समझ में आया? बताओ, इतना एक्सप्लेन किया इस सवाल को ताकि कभी कोई परेशानी ना हो, कभी कोई दिक्कत ना हो। इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया मैंने आपको ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे। समझो, अलग अलग टाइम आ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बस परेशानी ना हो। पाइप ए है और बी है किसी टंकी को 24 घंटे में। ठीक है, दिमाग खुल गया? कोई देखो, अगर कोई डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो मुझे बताओ, क्लियर हुआ तो भी बताओ मुझे। ठीक है, मैंने बहुत उसको अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया कि नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर ही मैं समझाता हूँ एक एक सवाल को, क्योंकि जरूरी होता है। ठीक है, हमें लगता है अरे यार इतना ही तो सवाल है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस के बच्चे होंगे, वो सोचते होंगे अरे सर इतना टाइम ले रहे हैं, क्या जरूरत है सर इतना टाइम लेने की। बट आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जो एक स्टूडेंट है, जो एक बेसिक से सीखने वाला है, उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। क्यों 7 बजे को आपने ब्रेक टाइम माना, 7 बजे को स्टॉप पॉइंट क्यों माना आपने, क्यों वहां पर आपने 24 को क्यों नहीं लिया, 12 को ही क्यों लिया, एक एक बात होती है। ठीक है, चलो एक बार फिर से तो देखो, यहां पर समझा दे रहा हूं। x हर घंटे 2 यूनिट काम, y हर घंटे 3 यूनिट काम, z हर घंटे इतना काम। ठीक है, x ने जो काम किया, कितना घंटे काम किया, 3 घंटे, 4 बजे से 7 बजे, यानी 6 यूनिट पानी भर दिया। y ने 2 घंटे काम किया, 6 यूनिट इसने पानी भर दिया। अब भैया टंकी में मान लो ये आपका प्यारा सा टंकी है और इस टंकी में 12 लीटर का पानी जो है वो स्टॉक हो चुका है। 12 लीटर का पानी स्टॉक हो चुका है। अब मोटर चलाते हो 7 बजे, ये 2 लीटर पानी डालता है, ये 3 लीटर डालता है, ये 8 को निकाल लेता है। मतलब 5 लीटर जो था वो तो निकल ही गया और हर घंटे 3 लीटर पानी और निकल रहा है। तो खुद ही सोचो ना, 12 लीटर पानी को निकालने के लिए कितना घंटा लगेगा, 4 लीटर लगेगा, खत्म हो जाएगा काम। तो 4 घंटे में पानी निकल जाएगा। 7 बजे में 4 घंटे जोड़ दो, 11 बजे पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो ये सवाल देखो कि पाइप ए है और पाइप बी है, किसी टंकी को 24 और 30 घंटे में भर सकते हैं, और सी जो है उसको खाली कर सकता है कितने घंटों में, x घंटों में। अगर ए और बी एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं 10 घंटे तक, और उसके बाद सी को भी ओपन किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद सी को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो टैंक है वो खाली हो जाता है 90 घंटे में। इस तरीके से टंकी जो है वो खाली हो जाता है 90 घंटे में। तो आपको x का मान पूछा गया है। ठीक है, लास्ट में जो किया वो बता दीजिए। बता तो दिया, कितनी बार बताऊं? आकाश कुमार, लास्ट वाला पॉइंट बता तो दिया हमने। ठीक है, कि खाली वही चीज होगी जितनी पानी आप भरेंगे। आप अगर 12 यूनिट पानी भरे हैं ना, आप अगर 12 यूनिट पानी भरे हैं तो 12 यूनिट ही खाली होगा। ठीक है, और काम कितना, 3 और 2 5, 3 यूनिट से खाली होगा, यानी 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलो तो ए जो है वो कितने देर में भरता है, पाइप ए का बोला गया है कि पाइप ए जो है वो 24 घंटे में भरता है। ठीक है, और बी जो है वो खाली कितने, बी जो भरेगा वो कितने घंटे में भरेगा, बी जो है वो 30 घंटे में भरता है। सी वाला जो है वो खाली करता है, आपको बोला गया है कि सी जो है वो x घंटे में खाली करता है। इस x को मत लीजिए, x लेकर आप सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे, अभी सी को रहने दीजिए। ठीक है, बोला है ए और बी जो है वो एक साथ 10 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। ए और बी जो है मान लो 10 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, और फिर उसके बाद सी को ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद सी को, यानी अब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। ठीक है, अब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले सी को नहीं खोला गया था, अब खोल दिया गया है। ठीक है, और इफ द टैंक इज एम्प्टी इन 90 घंटे, अगर मान लो बोलता है कि अब जो है टंकी 90 घंटे में खाली हो जाती है। अब देखो तीनों के तीनों, ठीक है, और फिर सी को भी खोल दिया जाता है। यदि टैंक 90 घंटे में खाली होता है, पूरा का पूरा टैंक 90 घंटे में खाली हो जाता है, मतलब अगर तीनों मिलकर काम करे तो 90 घंटे में होगा, पूरा का पूरा अगर तीनों मिलकर काम करे तो। ये सभी बातों को अभी साइड मारो, यहां पर देखो 24 और 30 का लो। ठीक है, 24 और 30 का लो यहां पर। ठीक, 24 और 30 ले लिया आपने। 24 और 30 का आप एलसीएम लीजिए, आपको मिलेगा 120। ठीक है, 24 का 5 गुना और 30 का 4 गुना। अभी मैं आगे सारा भाषा एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, परेशान मत होना। एक एक लाइन जो यहां पर दिया गया है वो भी मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, समझो। सवाल में आपसे बोला है कि ये जो है 5 यूनिट पानी भर सकता है, ये 4 यूनिट पानी भर सकता है। दोनों को आपने यहां पर समझिए, दोनों को आपने 10 घंटे तक खोल दिया है। तो 1 घंटे में वो 9 यूनिट पानी भर सकते हैं, तो 1 यूनिट में 9 यूनिट पानी भर सकते हैं। तो वर्क जो है ए और बी ने किया होगा कितने घंटे में, बताओ? 9 घंटे में। तो कितना होगा, ठीक है, कितने घंटे में, 10 घंटे में 7 खोला गया। तो 1 घंटे में 9 यूनिट काम, तो 10 घंटे में वो जो है वो 90 यूनिट काम कर देंगे।
ठीक है, वो 90 यूनिट काम कर देंगे। बताओ 1 घंटे में वो कितना काम कर देंगे? 90 यूनिट काम कर देंगे। कोई दिक्कत? अब सवाल में आपसे बोला गया ए और बी को साथ खोला गया 10 घंटे, और फिर उसके बाद पाइप सी को खोला गया, और पूरी की पूरी टंकी जो है वो खाली हो जाती है 90 घंटे में। पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाती है 90 घंटे में। बहुत अच्छे मेघू कुमार, पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाती है 90 घंटे में। मान लो यहां पर कि ये आपका पूरा का पूरा टंकी था, 120 का था, ये 120 अगर खाली हो जाता है 90 घंटे में, ठीक है, यानी जो काम हो रहा है वो 4/3 का काम हो रहा है। 4/3 अगर आप यहां पर कर लो, एलसीएम ले लो तो ज्यादा बेहतर है। एक काम करो, छोटा सा काम कर दो, इसको मान लो 360, 15 गुना, 30 का 12 गुना, और यहां अगर हम 90 लेते हैं तो 90 का 4 गुना। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाती है 90 घंटे में। तो इसमें सी का जो जरूरत था, ए और बी को ओपन किया गया 10 घंटे, फिर सी को भी ओपन कर दिया गया, इसमें आवश्यकता क्या थी? और पूरी की पूरी जो टंकी है वो खाली हो जाती है 90 घंटे में। एक पल के लिए रुकेंगे, मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से करता हूं, ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझा पाऊं, हो सकता है उस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से मैं कर रहा था मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से ज्यादा मजा आएगा आपको। 5 4 9, यहां पर एक काम करो ना, इसको 360 ले लो, काम तो तब भी वहीं पड़ेगा। आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, चिंता मत करो आप लोग। एक तो आपका इक्वेशन ये बनेगा, देखो आपकी जो टंकी है, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो, इस काम को हटा दो अगर, तो जो इन लोगों ने काम किया है वो काम किया है 360। आप मान लो कुछ पल के लिए कि ठीक है, यहां पर आप 120 भी लिखो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखो 24 का 5 गुना, 30 का 4 गुना। अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 90 तो पहले भर गया, फिर तीनों भरेंगे खाली करेंगे, ठीक है, यहां समझो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में आपसे बोला है कि यहां पर हिंदी को पढ़ो, ए और बी एक ही समय पर 10 घंटे के लिए रखा जाता है, और फिर सी भी खोल दिया जाता है यदि टैंक 90 घंटे खाली होता है, 90 घंटे में खाली होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 90 घंटे में खाली होता है, 10 घंटे में खाली होता है, समझो। मतलब ये जो टोटल का टोटल काम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टंकी जो है वो खाली हो जाएगा। ये सवाल में बड़ा दिक्कत कर रहा है यार। इस सवाल को देखते हैं, रुको, इस सवाल में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इस सवाल को देखते हैं, रुक जाओ, अभी लास्ट में देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, थोड़ा सा सवाल में ट्रबल आ रहा है, उसको देखेंगे आराम से। देखो, पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में भरते हैं। पाइप ए और सी जो है ओपन किया जाता है 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे सेम टाइम पर। पूरी की पूरी टंकी जो है वो कब होगी? हाँ हाँ मेघू कुमार, पिछले वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट पर है, मैं आपको कोई और तरीका बताना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो। जैसे ये एक पर्टिकुलर टाइप पर आ गया तो मैं उसको एक पर्टिकुलर टाइप पर चाह रहा हूँ, वेट करो आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में बोला है ए बी सी किसी टंकी को भर सकते हैं, तो ए जो है वो कितने घंटे में भरेगा? 30 घंटे में। बी जो है वो कितने देर में भरेगा बताओ? 40 घंटे में। और सी जो है उसको कितने देर में भरेगा बताओ? 60 घंटे में। आराम से यहाँ पर सभी का एफिशिएंसी निकाल लो, 120, ठीक है। 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना। आपसे बोला है कि पाइप ए, बी और सी को ओपन किया जाता है 7, 8 और 10 में, ठीक है। ए, बी, सी तीनों के तीनों फिल करते हैं। मेरा मानना है, बताइए कि 10 बजे यहां पर आप समय क्या लेंगे, मैक्सिमम टाइम क्या लेंगे? कुछ याद आ रहा है? पिछला क्वेश्चन सेम, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समय वाला 4, 5 और 7 यहां दिया हुआ था, और यहां पर जो है 7, 8 और 10 दिया हुआ है। तो सभी का समय क्या लेंगे? 10 बजे तक। 10 बजे तक जो ए ने काम किया, कितना घंटा काम किया होगा? 7 बजे से लेके 10 बजे तक, यानी 3 घंटे काम। 1 घंटे में वो 4 यूनिट काम करता है, तो 3 घंटे में वो 12 यूनिट काम करेगा,
ठीक है। बी जो है वो कितना काम कर रहा है, 8 बजे खुला था, 10 बजे तक काम किया, यानी उसने 2 घंटे काम किया। 1 घंटे में 3 यूनिट काम, 2 घंटे में 6 यूनिट काम। कितना इन लोगों ने काम कर दिया है, 18 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया है। अब आपसे सवाल में क्या बोलता है, अब आपसे बोलता है कि 10 बज चुके हैं, तीनों के तीनों नल खुल जाएंगे, तो बताओ ऑन द सेम डे टंकी कब फुल होगी। खुद सोचो, 120 भरना था, उस 120 में 18 आप भर चुके हो, ठीक है। उस 120 में 18 आप भर चुके हो, उस 120 में आप 18 जो है भर चुके हो। तो जो आपको काम करना है, जो वर्क लेफ्ट बचा है, वो कितना बचा है, 120 में से 18 को घटा देंगे, यानी 102 यूनिट काम बचा है। कितना यूनिट काम बचा है, 102 यूनिट काम बचा है। अब इसी काम को जो है आप करोगे ना, कौन कौन करेगा, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, ठीक है। 4 3 7 2 9, 102 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 102 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। काट लो यहां से, 3 3 के 3 चौके, ठीक है, और 34 बटे 3। आप ऐसा भी लिख सकते हो, 11 सही 1 बटे 3 घंटे। 11 सही 1 बटे 3 घंटे, यानी 11 घंटा 20 मिनट। समझो, बिल्कुल। देखो, टंकी जो है वो यहां पर कैसा था, ये आपका एक टंकी है, ठीक है। 2 घंटे किसने काम किए हैं इस टंकी में, 3 घंटे तक ए ने भरा है, तो 3 घंटे तक ए ने मान लो इतना पानी भर दिया। उसके बाद 2 घंटे, उसके बाद 2 घंटे जो है बी काम करेगा, तो 2 घंटे ये बी पानी भर देगा। पूरे टंकी में से जितना इन लोगों ने भरा है उसको माइनस कर दो, ठीक है। पूरे टंकी में से जितना इन लोगों ने भरा है माइनस कर दो। अब 102 लीटर बचता है, यानी जो बचा हुआ वॉल्यूम है ये 102 है। अब बच चुके हैं आपके रात के 10, और 10 बजे अब तीनों मोटर काम करना शुरू कर दे रहे हैं। तीनों के तीनों काम करना शुरू कर दे रहे हैं, तीनों के तीनों टंकी को भरना शुरू कर देंगे। यानी वो 110 को कितने देर में भरेंगे, तो 110 को 11 घंटे 20 मिनट में भरेंगे, 11 घंटे 20 मिनट में भरेंगे। समझ रहे हो। मान लो ये 11 घंटे नहीं है, कुछ पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लो ये 12 घंटे हैं, 11 घंटे 20 मिनट नहीं है, आपने 40 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, 12 घंटे। तो सुबह के 10 बजे से लेकर 12 घंटे यानी रात के 10 बजे तक, रात के 10 बजे में से 40 मिनट घटा दो तो 9 घंटे 20 मिनट जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। या आप जोड़ लो कि 10 बजे से काम करना शुरू किया, 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ लोगे तो 9 घंटे 20 मिनट आएगा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, थोड़ा अच्छा सवाल है तो इसको थोड़ा देखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सवाल को देखिए, 2 पाइप हैं जो किसी सिस्टम को 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया और पता चला कि लीकेज था बॉटम में, जिसके चलते 32 मिनट एक्स्ट्रा लग गए सिस्टम को फिल होने में। तो बताओ सिस्टम जो है, ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज फुल, जब टंकी भर गई है तो खाली कब होगी। अब ये पता है, ये एक ऐसा सवाल हो जाता है जो आए दिन आपको देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट में मिलेगा, किसी प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा कि भैया एक टंकी 14 घंटे में भरी, दूसरा 16 घंटे में भरी, दोनों को खोल दिया गया। अगर वो भर रहे होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं था, काम कुछ देर में खत्म हो जाता, लेकिन गलती से एक खुला हुआ पाइप था, गलती से एक ऐसा पाइप था जो उसको खाली कर रहा था, तो 32 मिनट एक्स्ट्रा लग गए भरने में। तो बताओ जब टंकी फुल होगी, बताओ जब टंकी फुल होगी, ठीक है, तो वहां पर वो खाली कब होगा। अब क्वेश्चन को देखो एक बार और प्रैक्टिस करो खुद से जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन को देखो एक बार और जल्दी से प्रैक्टिस करो खुद से। पानी पीता हूं मैं तब तक, जल्दी देखो। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए जल्दी से, खुद से क्वेश्चन बनाइए तेजी में। बन गया, कितनों का आंसर आ गया बताओ। सिंपल क्वेश्चन था। 2 पाइप है जो किसी सिस्टम को 14 और 16 घंटे में भर सकती है। आपने कहा सर ये पहली पाइप है,
जो कितने देर में भरेगी, 14 घंटे में। ये दूसरी पाइप है जो कितने देर में भरेगी, 16 घंटे में, तो 16 घंटे लिख दिया। आगे की लाइन अभी मत पढ़ो, बस अब इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान रखो कि ये 14 घंटे में भरेगी, 16 घंटे में भरेगी। 2 इंटू 7, 2 इंटू 8, 8 सते 56 दूनी 112। आपने लिया कितना, 112। 14 का कितना गुना, 8 गुना यहाँ पर, ठीक है। और 16 का कितना गुना बताओ, ठीक है, 7 गुना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यानी ये 14 घंटे में भरती है तो 8 यूनिट काम करेगी, ये 16 घंटे में भरती है तो 7 यूनिट काम करेगी। पहले और दूसरे लाइन से यही समझ में आया। मैं आपको बोलूं कि अगर ये दोनों, अगर सिर्फ यही दोनों पानी को भरते हैं तो आपको टाइम कितना लगता। मैं आपको एक छोटा सा बात पूछूं कि भाई अगर ए और बी ही इस टंकी को भरते हैं तो टाइम कितना लगता, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना होता। आप बोलते सर 112 यूनिट काम करना है और 7 और 8 15 ये काम कर सकते हैं। यानी यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये घंटे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इतना घंटा होगा, कितना घंटा होगा, इतना घंटा होगा, समझ रहे हो। 112 बटे 15 घंटा होगा। आप इसको मिनट में बदलो तो 112 बटे 15, और मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 60 से। 15 से 4 बार में काट दो तो 112 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 448। कितना मिनट, 448 मिनट। क्यों मैंने कन्वर्ट किया है मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल मेरा मानना है, आपसे तीसरा लाइन जो बोला गया है वो क्या बोला है, आप पढ़े हैं। तीसरा में बोला गया है कि देखो बॉटम में कुछ छेद हो जाता है और जिसके चलते पाइप जो है, जो टंकी है, वो 32 मिनट एक्स्ट्रा में फिल होती है। तो भाई 32 मिनट एक्स्ट्रा में फिल होती है, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो किस में करोगे, जो एक्स्ट्रा ऐड करोगे वो किस में करोगे। तो उसको ऐड करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ए और बी उस टंकी को कितने देर में भरते हैं, यानी 448 मिनट में भरते हैं। अब अगर यहां पर सी आ जाए, अगर यहां पर सी आ जाए, मतलब अगर ए भी काम करे, बी भी काम करे और सी भी काम करे, तो इसमें 32 मिनट आपको ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है। यानी 440, 30, 70, 480 मिनट लग जाएंगे। 480 मिनट को अगर आप घंटे में बोलो तो आपको जो है 8 घंटे में वो टंकी भरेगी। मतलब घुमा घुमा के सवाल दिया और कोई बात नहीं है, ठीक है। 8 घंटे में भरेगी। तो अब यहां लिख सकते हो कि अगर ए, बी और सी तीनों के तीनों काम करते हैं यहां पर, जो कि ये खाली करने वाला है, तो ये 14, ये 16, ये 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। 8 घंटे लगेंगे यहां पर, ठीक है। देयर आर 2 पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 8, 7, 15 में हमने किया, कोई दिक्कत नहीं। 448 आया, 448 में जोड़ दीजिए, 480 हो गया, और 60 से करेंगे तो 8 घंटे। अब सवाल में आपसे बोलता है कि 2 पाइप हैं, दोनों को साथ में खोला गया, पता चला कि एक लीकेज था, 32 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। अब बोला है कि जब सिस्टम पूरा का पूरा फुल होगा तो टाइम व्हेन द लीक विल एम्प्टी इट, ठीक है। यहां पर देखो, ये 8 से आप इसको करोगे तो 8 एकम 8 है, ठीक है। 8 चौके 32, कितना एफिशिएंसी आ गया, 14 आ गया। खुद सोचो, ये 8 यूनिट भरता है, ये 7 यूनिट भरता है, 15 यूनिट भरता है, और जब तीनों काम करते हैं, जब तीनों काम करते हैं तो 14 यूनिट भरते हैं। यानी ये खाली करने वाला कितना यूनिट खाली करता है, तो 1 यूनिट खाली करता है। समझ रहे हो, खाली करने वाला 1 यूनिट। ये 8 है और ये 7 है, 8, 7, 15 में से एक जाएगा तो 14 हो गया, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बोला गया है कि अकेला खाली करने वाला करे तो कितने देर में करेगा, तो काम 112 है, 1 में करता है, यानी 112 घंटे जो लगेंगे उतना उसको खाली करने में लगेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं कि 32 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 42 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 50 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो ऐसे सवालों में आपको जो काम करना होता है, पहले आपको ये पता करना होता है कि ये दो लोगों ने मिलकर उसको कितने देर में भरा। अगर यही दोनों काम करते तो कितने देर में भरते, तो आप बोलते सर 112 बटे 15, ये घंटे में था। 112 बटे 15 घंटे में था, आपको मिनट में चाहिए था, तो मिनट में बदलने के लिए आपने इसको 60 से गुना कर दिया ताकि ये मिनट में आ जाए। और यहाँ ये क्या था, यहाँ ये आवर में था। 60 में बदलने के बाद आपको पता चला कि इतना मिनट हुआ। अगर ये दोनों काम करते तो इतने मिनट में भर देते, लेकिन एगो नौटंकी इसके साथ आ गया खाली करने वाला, वो इससे 32 मिनट ज्यादा ले रहा है। मतलब ये आपको 480 मिनट में भरेगा। 480 को हमने 60 के साथ भाग किया, किस में बदलने के लिए, घंटे में, तो 8 घंटा आ गया। कि तीनों काम करेंगे तो 8 घंटे में भरेगा। अब तीनों काम करेंगे तो 8 घंटे में भरेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। अब यहां पर हम तीनों कैल्शियम ले लेते हैं तो हो जाता है 112, ठीक।
ए काम करता है 8, बी काम करता है 7, तीनों काम करते हैं तो 14, यानी 1 यूनिट ये खाली कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 15 भर रहे हैं, काम हो रहा है 14, तो खाली करने वाला 1 यूनिट कर रहा है। इतने काम को 1 यूनिट के हिसाब से करवाओगे तो 112 घंटे लगेंगे, तब जाकर पूरा का पूरा टंकी खाली होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल, मतलब देखो पाइप एंड सिस्टम में हर सवाल अपने आप में एक टाइप बन जाता है। ठीक है, हर सवाल में अपने आप एक टाइप बन जाता है, इसीलिए हर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको टाइप करा रहा हूं। ठीक है, हाँ 1 पॉजिटिव। अरे तो 1 प्रभात जी 1 पॉजिटिव होगा, मेरी बात समझिए। आप ये बात मेरी कहने का नहीं समझे, मैं यहाँ माइनस वाइनस करके नहीं बता रहा, ये माइनस साइन मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले यार ये खाली करने वाला है। मुझे भी पता है कि 8 और 7 15, 15 में से 14 घटाओगे 1 आएगा, तो वो 1 खाली करने का है, क्योंकि बोला है ना सी का कार्य क्षमता 1, वो -1 है। आप ऐसे समझिए ना कि 8 और 7 15, 15 में से 1 घटेगा तभी तो 14 आएगा। तो ये 1 खाली करने वाला है। अगर वो हर घंटे 1 यूनिट खाली करता है तो 112 यूनिट खाली करने के लिए 112 घंटे लगेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल बोला है कि एक टंकी में 3 पाइप है, पी है, क्यू है और आर है, जो उसको भरते हैं। ठीक है, पी और आर, ठीक है, पी जो है उसको 2 घंटे में भर देता है और क्यू और आर उसको 4 घंटे में खाली कर देते हैं और 6 घंटे में खाली कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लो यहां पर कि पी जो है उसको भरेगा तो 2 घंटे में भरेगा, क्यू जो है भैया खाली करने वाला है तो उसको 4 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, और यहां पर जो है आपको आर, आर जो है वो क्या है भाई, आर जो है खाली करने वाला है तो 6 घंटे में खाली करेगा। इन तीनों का पहले ले लो एलसीएम, 12 आ जाएगा, 2 छक 12, 4 इंटू -3, 6 इंटू -2। माइनस देखने का तात्पर्य ये है क्योंकि Q और R जो है वो एम्प्टी करते हैं, और एम्प्टी करने वाले का कार्य हम नेगेटिव में लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। बोला है कि आपने तीनों पाइप को एक साथ खोला, कितने बजे? 9 बजे। ऑल द पाइप्स वर ओपन एट 9 AM, और Q को आपने बंद कर दिया 10 बजे तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 9 बजे खोला, 10 बजे बंद कर दिया। समझना, एक नंबर लाइन प्यारा सा बनाता हूं यहीं पर। ठीक है, समझे कि 9 बजे खोला था, 10 बजे बंद कर दिया, यानी 1 घंटे तक, अगले 1 घंटे तक किसने काम किया? पी ने भी काम किया, क्यू ने भी काम किया और आर ने भी काम किया। ठीक है, उसके बाद 10 बजे हो गया और आर को बंद कर दिया आपने 11 बजे तक। फिर यहां तक कौन और कौन चल रहा था बताओ? फिर पी के बंद होने के बाद देखो कौन बंद हो गया? क्यू को बंद करने के बाद पी और आर चला। ठीक है, 9 बजे दोनों के दोनों शुरू हुए थे, 10 बजे आपने बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? क्यू को बंद कर दिया। क्यू के बंद होने के बाद पी और आर चलते रहे। फिर 1 घंटे बाद जो है 11 बजा, फिर आपने बोला कि चल जो है आर, वो कौन बंद हो जा रहा है? आर को आपने बंद कर दिया। अब बचा हुआ काम जो है वो उसको कौन कर रहा है? पी कर रहा है। तो बोला है फाइंड द टाइम टेकन व्हेन द टैंक वुड फिल, कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मुझे बताओ कि 1 घंटे तक इन लोगों ने यहां पर काम किया है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे, 1 घंटे में किसने काम किया? पी ने, क्यू ने, पी ने, क्यू ने और आर ने। सर खाली किया है तो आर ने भी काम किया होगा। ये 6 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, 6 में से आप 5 घटा दो तो 1 यूनिट का काम हुआ है। ठीक है, 6 यूनिट ये भरता है, ये 3 यूनिट खाली करता है, ये 2 यूनिट खाली करता है, मतलब 1 यूनिट का काम हुआ। फिर अगले 1 घंटे किसने काम किया? पी और आर ने काम किया। तो फिर अगले 1 घंटे जो है वो किसने काम किया है? पी और आर ने काम किया है। किसने काम किया है? पी ने। 9 से 10 तीनों ने काम किया तो तीनों का काम निकाल दिया। 10 से 11 सिर्फ 2 लोगों ने काम किया तो 2 लोगों का काम निकाला। आपको ये समझाने के लिए किया है, ये नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। 1 घंटे में पी और आर कितना? ये 6 भर सकता है, 2 खाली कर सकता है, मतलब कितना यूनिट काम हुआ है? 4 यूनिट काम हुआ है। अब जो टोटल काम था वो कितना था मेरे भाई? अब जो टोटल काम था वो था 5 यूनिट काम। बोला है फाइंड द टाइम व्हेन द टैंक वुड बी फिल्ड, पूरा का पूरा टंकी कब भरेगा। समझो 12 यूनिट में से 5 यूनिट भर चुका है, तो जो वर्क लेफ्ट बचा है, जो आपका काम बचा है, आप बोलोगे सर 12 यूनिट आपको काम करना था, आपने से उसमें ऑलरेडी 5 काम हो रखा है, यानी 7 काम आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्यू भी गायब हो गया, बेचारा क्यू बेवफाई कर गया, आर भी बेवफाई कर गया, अकेला पी बचा है। यही 7 काम को ना अकेला पी करेगा। ठीक है, और 7 काम को करने में देखो 1 घंटे में 6 काम करता है, तो 7 को करने के लिए वो कितना लेगा बताओ। बिल्कुल, देखो यहाँ पे एक टैंक के पास 3 पाइप है, पी उसको फिल कर सकता है 2 घंटे में। यहाँ पर एक बार पढ़ो अच्छे से, पी उसको 2 घंटे में, क्यू और आर जो है उसको 4 घंटे में,
6 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। 2 छक 4 3 के 6 दूनी 12। सभी पाइप को ओपन कर दिया आपने 9 बजे, तो 9 से 10 जो है वो तीनों ने काम किया, 1 यूनिट काम हुआ, ठीक है। क्यू को बंद कर दिया आपने 10 बजे और उसके बाद आर को बंद कर दिया 11 बजे, तो 1 घंटे में पी और आर ने काम किया 4। अब आर बंद हो चुका है। फाइंड द टाइम व्हेन द टैंक वुड बी फिल्ड, टंकी कब फिल होगी, ठीक है। 5 खत्म हो गया, 7 बचा। अब बोलोगे कि सर टाइम जो लगेगा किसको लगेगा, पी को लगेगा बाकी बचे काम को करने के लिए। तो काम करना उसको कितना है, 7 काम करना है। वो करता कितना है, 6 करता है, यानी 1 घंटे 1/6। अब ये मिनट में बदलोगे तो आपका आएगा 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, यानी बचे हुए काम को पूरा करने के लिए इसको लगता है 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट। 11 में 1 घंटे 10 मिनट जोड़ दो, यानी 12:10 पे जो है आपकी टंकी भर जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर, बताओ। बढ़िया, ठीक है। 1 घंटे 5 यूनिट काम हो गया, 7 यूनिट काम बचा। 7 यूनिट काम को 6 ये कर सकता है, यानी 1/6 घंटे। इसको जब बदलोगे तो 1 घंटे 10 मिनट आएंगे और उसको उसमें जोड़ दोगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप एक्स जो है किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, पाइप वाई जो है उसको भर सकता है 36 मिनट में। अगर दोनों पाइप को आप एक साथ खोल देते हैं और 9 मिनट के बाद आप वाई को बंद कर देते हैं, तो एक्स को कितना समय लगेगा बाकी पार्ट को भरने में? ये सवाल का उत्तर आप बताओ। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा इजी सवाल है, बता दो। एडवांस की क्लास करनी थी इसलिए परचेस किया था सर, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। खुशबू चिंता मत करिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और एग्जाम के पहले आराम से खत्म होगा। यूपीएससी ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो पेपर जो लेगी वो सितंबर में लेगी, तो इतना जान लीजिए कि सितंबर के पहले आपका कोई पेपर नहीं होने वाला है। और अगर सितंबर के पहले कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है, तो आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने तैयारी के लिए, बहुत ज्यादा पर्याप्त समय मिलेगा। और इतना पर्याप्त समय में आप तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, समझे? बिल्कुल हो चुका है सर, ये हो चुका है, मतलब ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है तो इसको डिलीट मारो। मुझे लगता है शुरू में ही ये हो गया था, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप जो है कवर अप कर लेंगे और मैं कवर अप करा दूंगा, आप चिंता मत करो। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल प्यारा सवाल है। पाइप एक्स है और वाई है, किसी टंकी को 20 मिनट 30 मिनट में भरते हैं। जेड जो है उसको खाली कर देता है 60 मिनट में। अगर तीनों को टंकी में कनेक्ट करते हो और हर पाइप को ओपन करते हो 1 मिनट के लिए। अब यहां पर देखो कंसेप्ट जो आ गया बबुआ तुम्हारा, ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट वाला कंसेप्ट आ गया, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट आ गया। जिस तरीके से टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट होता है उसी तरीके से यहां पर ऑल्टरनेट हो रहा है। मतलब एक पहली बार एक्स को खोल रहे हो, फिर वाई को खोल रहे हो, फिर जेड को खोल रहे हो। इस तरीके से बताओ जो टंकी है वो के मिनट में भर जाती है, तो के का मान कितना होगा? देखो, तो मैं आपको बार बार तब से एक ही बात बोल रहा हूं कि पाइप एंड सिस्टम का मतलब हो गया टाइम एंड वर्क, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलो तो अब जल्दी से बता दो यहां पर, अब जल्दी से बता दो यहां पर, ठीक है। इस सवाल का उत्तर बता दो, सभी के सभी प्रैक्टिस करो, आराम से वहीं बैठो और प्रैक्टिस करो। एक एक बात जो बता रहा हूं जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक्स और वाई, देखो आपने कहा सर एक्स भरेगा कितने मिनट में भरेगा? 20 मिनट में भरेगा। वाई जो है वो कितने मिनट में भरेगा? सर 30 मिनट में भरेगा, ठीक है। और जेड खाली कर देगा, जेड खाली करेगा कितने मिनट में? 60 मिनट में। सभी कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा? 60। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, 60 का 1 माइनस हो गया। सभी पाइप को आपने कनेक्ट कर दिया टंकी के साथ, खुश हो जाओ आप कनेक्ट कर दिया तो। हर पाइप को आप 1 मिनट के लिए ओपन करते हो, कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए, ठीक है। पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है। तो देखो अगर मान लो कि पहले एक्स आएगा तो एक्स आएगा तो कितना काम करके जाएगा? 3 यूनिट काम कर देगा। फिर वाई आएगा तो कितना यूनिट काम कर देगा? 2 यूनिट काम कर देगा। आज जेड आएगा तो 1 यूनिट पानी निकाल के भाग जाएगा। मतलब अगर बात करोगे तो 3 मिनट में, देखो कितने मिनट में? 3 मिनट में आप जो काम कर रहे हो 4 यूनिट काम कर रहे हो। 3 मिनट में 4 यूनिट ही काम हो रहा है, 3 भरने का, 2 भरने का, 1 खाली करने का। हर 3 मिनट में 4 यूनिट काम, हर 3 मिनट में 4 यूनिट काम, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट लगा देंगे कि सर 3 मिनट और काम कितना? 4 यूनिट। इस साइकिल को इसके करीब में पहुंचाओ। अब ऐसे मत कर देना कि 4 को 15 के साथ गुना कर दो और इसको 15 के साथ गुना कर दो और बोल दो सर लीजिए ना सर, देखिए इस 4 को हम किसके साथ किए? 15 के साथ, और इस 4 को हम किसके साथ किए? 15 के साथ। 45 मिनट में 60 काम खत्म, खुश हो जाओ और जीवन के सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे। ये जो गुंजन हो गई और जो मेघू कुमारी हो गई, महामूर्ख आप लोग गलती कर चुके हो, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों गलती किया है आपने,
ठीक है। अगर उत्तर 45 है तो आप लोगों की मल्ले बल्ले है, ठीक है। लेकिन अगर उत्तर 45 नहीं है, अगर उत्तर ये है, तो आप लोग महामूर्ख का काम करते हैं, महामूर्खता का काम किया है। क्योंकि टाइम और वर्क में हमने ऑल्टरनेट डेज में पढ़ाया, हमने आपको हमेशा बोला था कि आपको पहुंचना तो है और अपने मंजिल तक पहुंचना है, आपको पहुंचना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन थोड़े सावधानी के साथ। आप लोग सीधा गुना मत किया करिए। मॉक टेस्ट में आप लोग यही करते हैं, आप 1000 टीचर से पढ़ ले, 1000 किताबों से पढ़ ले, दिमाग में आपके यही फिक्स रहता है कि भाई सीधा 15 से गुना मार, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वीडियो में ऑल्टरनेट अगर आप ओपन करके देखेंगे, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपको इसका सीधा इसके करीब नहीं पहुंचना होता, ठीक है। जो पॉजिटिव काम होते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव काम होते हैं, उनको माइनस करना होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 60 में से 3 और 2 को घटा दो, 55 है। यानी आपको 60 के करीब नहीं पहुंचना, आपको 55 के करीब पहुंचना है। आपको 60 के करीब नहीं पहुंचना मेरे भाई, आपको 55 के करीब पहुंचना है। बस आप इतना बात समझ लो, आपको 55 के करीब पहुंचना है। यानी आप इसको 13 के साथ गुना करो, ठीक है, और आप इसको जो है आप 13 के साथ गुना करो। 13 के साथ ना करके एक काम कर सकते हो, आप 14 के साथ गुना करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी 42 मिनट में, देखो 42 मिनट में आप ऐसे बोलोगे 14 इंटू 3, 42 मिनट में, 42 मिनट में जो टंकी भर गई वो 56 यूनिट भर गई है, ठीक है। 14 यूनिट, बिल्कुल 42 मिनट में 56 यूनिट भर गई है, 56 यूनिट भर गई है। अब 1 मिनट और लगेगा। अब अगला मिनट कौन काम करने आएगा? अगला मिनट एक्स काम करने आएगा। तो अगले 1 मिनट में काम जो होगा वो कितना होगा? 3 यूनिट का काम होगा। 3 यूनिट का मेरे भाई काम हो गया, 56 और 3 59 आ गया। फिर आप बोलोगे कि सर अब देखो, ठीक है, काम कितना, देखो 43 मिनट, कितना हो गया? 43 मिनट। अब सोचो काम कितना करना है? 60 में से 59 घटाओ, करना 1 है। और अगला जो करने आता है वो कितना करता है? 2 करता है, यानी 1/2। तो 43.2, 43.5, 43.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 43.5 मिनट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में उत्तर कैसे देते हैं? देखो 42 और 1 43, काम कितना बचा हुआ है? 60 में से 50 घटाओ, 1 बचा हुआ है। जो करेगा वो कितना करेगा? 2 करेगा। तो इतना मिनट जो होगा वो सवाल में उत्तर होगा। 1000 बार बताए थे, 1000 बार। बोलो मंकी वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे मेघू याद आ रहा है? मंकी वाला कंसेप्ट, वो पियक्कड़ वाला कंसेप्ट कि जब वो आगे भागता है फिर पीछे घटता है। कितना अच्छे से हम आपको फोटो बनाकर बताए थे कि देखो 2 केस में घर पहुंचता है। पियक्कड़ जो है वो 2 केस में घर पहुंचता है। अगर मान लो ये उसका घर है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये उसका झोपड़ा है, ये उसका घर है। एक बार तो जैसे मान लो ऐसे आगे चला 5 मीटर, फिर 2 मीटर पीछे आ गया, फिर चला, तो एक बार घर पहुंच जाएगा। आप लोग क्या करते हो? आप लोग एक बार यहां पहुंचा के फिर उसको पीछे लेके आते हो। ये नहीं करना। सवाल में अगर ये बोलता है कि पहली बार टंकी कब भरी या पहली बार घर कब पहुंचा, तो भाई सीधा का सीधा आपको थोड़ा थोड़ा करके करीब पहुंचना होता है, ठीक है। तो यहां पर भी ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं तो मंकी कंसेप्ट लगा लो, पियक्कड़ का कंसेप्ट लगा लो, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगा लो। ऑल्टरनेट कहता ही यही है कि आपको करीब पहुंचना है, तो 60 में से 5 घटा दो, उसके करीब पहुंचना है। नोट बनाकर यहां लिखेंगे कि हमें जो है, ठीक है, हमें किसके करीब पहुंचना है। यहां नोट बना के लिख लो, यहां नोट बना के लिख लो, और अच्छे से प्यारे से नोट बनाओ कि हमें यहां पर, ठीक है, कि हमें 60 माइनस 5 यानी 55 के करीब पहुंचना है। 55 के करीब, ठीक है, जाना है, ना कि 60 के, ठीक है। चलो ऑल्टरनेट का कैसा लगा सवाल आपको? बताओ, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक पाइप है, 3 टंकी लगी हुई है, ए बी और सी जो फिल होते हैं 6, 8 और 12 में। पाइप सी को 6 मिनट बिफोर बंद कर दिया जाता है। देख रहे हो, टाइम एंड वर्क का सारा कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं पाइप एंड सिस्टम में। मतलब एक आफ्टर वाला भी कंसेप्ट बता दिया, बिफोर वाला भी कंसेप्ट आ रहा है। देखो टाइम एंड वर्क का 2 वेरिएबल, 2 लोग मिलकर काम करे, हो गया। 3 वेरिएबल यानी 1 भरे 2 खाली करे, वो भी हो गया। 2 भरे 1 खाली करे, वो भी हो गया। मतलब 2 वेरिएबल भी टच करा दिया, 3 वेरिएबल भी टच करा
करा दिया, ठीक है। फिर लेफ्टिंग के कंसेप्ट पर आए तो फॉरवर्ड लेफ्टिंग भी आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। और बैकवर्ड लेफ्टिंग का कंसेप्ट ये रहा कि अगर कोई पीछे से काम छोड़ दे तो हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन करा दिया हमने, एफिशिएंसी का भी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा उसी बेसिस पर है आपको। तो ये आज टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम की क्लास 1 है, और कल जो क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, वो किसी टाइप पर नहीं होंगे। तो कल की क्लास जो है, कल की एक और क्लास लगा के पाइप सिस्टम खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। तो देखो पाइप ए है, बी है, सी है, किसी टंकी को भरता है 6, 8 और इतना में, तो लिख लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। फिल करते हैं 6, 8 और 12 में, तो लिख लो 6, 8 और 12 में। अब यहां लिख लो 24 मिनट में टंकी भरती है। कोई दिक्कत की बात भैया? कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 का 4 गुना, 4 का 3, 12 का 2 गुना, कोई दिक्कत की बात? अगर पाइप सी को आप 6 घंटे पहले बंद कर दो, 6 घंटे पहले बंद कर दो, याद करो, ठीक है। जब फोटो बना बना के आपको बताए थे कि किसी को 6 घंटे पहले बंद मत कराओ, उससे 6 घंटे और काम करवा लो, उससे 6 घंटे और काम करवा लो, ठीक है। यानी अगर सी नाम का कोई बंदा 6 घंटे पहले या 6 मिनट पहले काम छोड़ देता है, तो आपको जो काम, देखो सीधा का सीधा बोलो, टाइम बराबर 24 काम तो करना ही था, और 6 घंटे और काम करवा देंगे, 6 मिनट और काम, 6 घंटे नहीं 6 मिनट और काम करवा देंगे, किससे? सी से। यानी सी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, 6 मिनट और काम करेगा, यानी 2 × 6 इतना हम काम करवा देंगे। 1 मिनट में 2 यूनिट काम, 6 मिनट में इतना। अब सी छोड़कर गया नहीं, सी ने शुरू से लेकर आखिरी दिन तक काम किया। तो यही तो पूछता है, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। अब इसको भाग कर दो 4, 3, 7, 2, 9 में, ठीक है। जब आपने मेरी टाइम वीडियो की वीडियो देखी होगी टाइम एंड वर्क की, तो ये अच्छे समझ में आएगा। 6 दूनी 12 और इतना 36, 36/9, 4 आएगा आपका उत्तर सीधा का सीधा। तो 4 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। डाटा इनएडिक्वेट तो उत्तर हो ही नहीं सकता। याद करो जब टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था अच्छे तरीके से, जो पिछले से लेफ्ट करता है, हाँ, जो पीछे से लेफ्ट करे उसको प्लस करा देते हैं और वो प्रेजेंट हो जाता है। याद करो वो लाइन, जो आगे से छोड़े उसको माइनस करेंगे और वो एब्सेंट हो जाएगा, और जो पीछे से छोड़े उसके काम को प्लस करेंगे और वो प्रेजेंट हो जाएगा। और प्रेजेंट होने के कारण ही हम इसको 9 से भाग किए हैं, 4, 3, 7 और 2, 9 से, ठीक है। और जो आगे से काम छोड़ता तो यहां माइनस करते, और ये 2 फिर कभी नहीं लेते। जैसे अगर मान लो यही काम होता, यही सवाल होता, और ये कह देता कि 6 मिनट शुरू से काम माइनस हो गया, या शुरू से 6 मिनट बाद जो है वो सी छोड़कर चला गया, हम बोलते तेरा किया हुआ काम जो है तू अपना ले जा, नहीं चाहिए तेरी सरदर्दी। 24 काम था, उसमें से 6 मिनट तूने काम किया था ना, 1 मिनट में 2 काम करता है, तो 6 मिनट में तू इतना करेगा, ले जा अपना काम। अब इतने काम में से इतना काम घटा दिया, सी का उसको काम दे दिया, यानी जो भी बचा हुआ काम होगा उसको कौन करेगा? ए और बी करेगा। एक देर में 4 और 3 7 करते हैं, तो ये जो होता उस केस में उत्तर हो जाता। समझे? ठीक है, बिल्कुल। चलो समझदार बच्चे हो मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप P है और Q है, किसी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भरते हैं। दोनों को जो है कुछ देर के लिए x मिनट तक खोला जाता है, फिर Q को बंद कर दिया जाता है, फिर P जो है बाकी बचे हुए टंकी को 5 मिनट में भरता है। अब यहां पूछा गया है कि कितने देर Q क्लोज रहा। सारा वही कंसेप्ट, सारा टाइम एंड वर्क का। कुछ याद आ रहा है जहां पर मैंने आपको ये कहा था कि x मिनट तक दोनों के दोनों ने 7 काम किया, बाकी बचे हुए काम को इसने 5 मिनट में किया। तो बताओ ये x कितना? सेम टाइम एंड वर्क, मतलब पूरा फोटोकॉपी होता है और कुछ ना होता। पाइप सिस्टम का मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो यहां देखो P और Q, ठीक है। P और Q कितने मिनट में? 12 मिनट में, और Q जो है वो कितने मिनट में? 16 मिनट में। लिख लेंगे यहां पर 48, ठीक है। 12 चौके 48, 16 3 के 48, कोई दिक्कत की बात? दोनों के भरने वाले हैं। दोनों को आपने x मिनट तक खोला, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों x मिनट तक खुले। तो 2 तरीके से सवाल को बनाया जाता है और दोनों तरीके लिख देता हूं, ठीक है। एक तरीका तो ऐसा होता है कि देखो काम करना है तुमको, इसी 48 को काम करना है कि नहीं करना है। P और Q x देर तक खुला रहे। 1 मिनट, देखो 1 मिनट में जो काम करते हैं 4 + 3, इस हिसाब से x मिनट में जो काम करेंगे, ठीक है, x मिनट तक काम करेंगे, 4 + 3 × 7 करेंगे, उसके बाद Q बंद हो जाएगा और P बाकी बचे हुए टंकी को भरेगा 5 में। फिर आप बोलोगे कि देखो सर P जो है 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, 5 में इतना। देखो ये वाला कंसेप्ट अगर याद होगा तो MDH कंसेप्ट बोल सकते हो, एफिशिएंसी कंसेप्ट बोलते हो, कि इतना काम करना था, इतना प्लस इतना लोगों ने इतना दिनों तक काम किया, और बाकी इतना यूनिट काम 5 दिनों में हुआ। यहां से x का मान सीधा सीधा आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 48 = 7x + 20,
ठीक है। अब यहां से घटा लो तो 48 में से 20 चला जाएगा 28, 28/7, x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, 4 मिनट। और दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका आपको ये हो गया कि आप बस ये बोल लो कि पी ने बाकी बचे हुए टंकी को 5 मिनट में भरा है, तो आप पी का काम माइनस कर दो। 1 मिनट में वो 4 काम करता है, तो 5 में किया होगा उसने 20 काम, यानी 48 काम में से पी का 20 काम हम घटा देंगे। बचा कितना काम? 28 काम। ये 28 काम जो हुआ था उसको पी और क्यू दोनों ने किया था। उसको अपने प्यारे मंजिलों का शहर जो है ये पूरा का पूरा पी और क्यू दोनों ने बनाया था। वो एक साथ काम करते हैं तो 7 यूनिट काम करते हैं। इस 28 को करने के लिए उन लोगों ने 4 दिन लगाए होंगे, 4 घंटे लगाए होंगे। ठीक है, तो 4 दिन 4 घंटे नहीं, 4 मिनट लगाए होंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आज के क्लास के सारे क्वेश्चंस थे, और जो कल के क्लास के क्वेश्चंस होंगे थोड़े अच्छे सवाल होंगे, पाइप एंड सिस्टम के अच्छे अच्छे सवाल होंगे थोड़े, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे आप। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो कल जो है, आज कौन सा दिन है मैं एक बार दिन देख लेता हूँ। ठीक है, जो आज दिन है वो है आपको थर्सडे, कल हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, हो सके मोस्ट प्रोबेबल सैटरडे या संडे से हम नया टॉपिक आप लोगों के लिए शुरू करें। ठीक, बिल्कुल। तो आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया आप लोगों को? बताओ, पाइप सिस्टम क्लियर हुआ, सब कुछ समझ में आया? मैं ज्यादा हाई फाई रखने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि सर थोड़ा सा इजी रखिए ताकि हमें थोड़ा समझ में आए, फिर थोड़ा थोड़ा हम लेवल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा तो देखते हैं। आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है जरा एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो? टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो? रेशियो पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? एवरेज, एवरेज, एवरेज। और कोई कह रहा है एवरेज, कोई कह रहा है रेशियो, कोई कह रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, एलिगेशन। वाह वाह। और टाइम स्पीड डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत वैरायटीज आ जाती हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, बोट स्ट्रीम होता है, आपको रेस हो जाता है। ठीक है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो सही रहेगा। हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास भी लगवा दो, बिल्कुल मॉर्निंग में भी क्लास आपकी एक लगाऊंगा मैं, चिंता मत करो तरुण। ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास से भी आप लोगों की एक जो टॉपिक है वो क्लियर कराऊंगा मैं, उसकी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट। ठीक, बढ़िया।